मैं अपनी बहन से शादी नहीं बदलूंगी। मैं शादी नहीं करूंगी, चली जाओ। मैं गांव में शादी नहीं करूंगी। पापा, मैं आपसे विनती करती हूँ। तुम शादी क्यों नहीं करोगी? मैं तुम्हारी सौतेली माँ हूँ। इतने सालों से तुम्हें पाला है, क्या बेकार ही पाला है? अगर तुम यूरो की जगह पिन्हाई गांव में कष्ट उठाने नहीं जाओगी तो यूरो तुम्हारी जगह कैसे जो परिवार में शादी करके सुख भोग सकती है? पापा, पापा, मैं भी तो आपकी अपनी बेटी हूँ। बस करो, तुम्हारी बहन का स्वास्थ्य पहले से ही कमजोर है। बिन्हाई गांव समुद्र के किनारे है, हवाएं तेज चलती है। वो वहाँ की कठिन धूपहवा वाली जिंदगी कैसे जिएगी? और मैं? हाँ बिल्कुल बहन, मैं तुम्हारी जगह जो परिवार में शादी करूंगी और एक अच्छी सेठानी बनूंगी। हमारे जी परिवार का नाम कभी नहीं डुबाऊंगी। यूरो, तुम कैसी हो? चिंता मत करो, माँ कभी नहीं चाहेगी कि तुम गांव में कष्ट उठाओ। पापा, माँ, आज मैं अपनी बहन की जगह जो परिवार में शादी कर रही हूँ, इस छोटी सी बीमारी को मैं सहन कर लूंगी। देखो जीक्यू, यूरो कितनी समझदार है। दोनों मेरी अपनी बेटियां हैं। मैं तुमसे बहुत निराश हूँ। बस बस, जल्दी करो, गाड़ी में बैठो और शांति से गांव में जाकर शादी करो। नहीं, आगे से शहर में वापस आने की इजाजत नहीं है। यूरो की शादी के बाद की जिंदगी में दखल नहीं देना। नहीं। पापा, मैं भी तो आपकी अपनी बेटी हूँ। फिर बचपन से ही इतना पक्षपात क्यों? जी यूरो, वह हरामखोर। आखिरकार जीक्यू को बहकाकर भेज दिया। यूरो, जल्दी से मेकअप ठीक कर लो। थोड़ी देर में झो परिवार की गाड़ी दुल्हन लेने आएगी। जीक्यू, मैं तुम्हारी जगह शहर में अमीर बहू बनकर रहूंगी। तुम उस छोटे से मछुआरे गांव तक रोते रोते जाओ और गांव की बहू बनकर रहो। आखिरकार उस बेकार घर से छुटकारा मिल गया जहाँ पिता का प्यार नहीं था और सौतेली मां नफरत करती थी। आजादी की खुशबू आज से। मैं जीक्यू सिर्फ अपने लिए जीऊंगी और तुम जीरो। माँ, हमारे परिवार का बड़ा कर्ज आखिर चुकाया कैसे जाएगा? जीजियोंग की पहली पत्नी मरने के बाद जी परिवार के लिए बड़ी विरासत छोड़ गई थी ना। जब तुम जीक्यू से शादी कर लोगे तो उसके घर के पैसों से इस कर्ज को चुका देना। हाँ, मैं तो भूल ही गया था। मेरी जीक्यू से सगाई है। ये तो बहुत अच्छा विचार है। तो झो परिवार दिवालिया होने वाला था। जी यूरो, बधाई हो, आप सपनों के उस अमीर घराने में ब्याही जा रही हैं जो जल्द ही दिवालिया होने वाला है। क्या हुआ? नहीं, क्या हो रहा है? नहीं। ड्राइवर भैया, यह बिन्हाई गांव अभी नहीं आया, आप क्या कर रहे हैं? तुम्हारी सौतेली माँ ने मुझे इतना ही पैसा दिया, कहा कि पैसे खत्म हो गए, गाड़ी रोक दो, तुम्हें कहीं भी छोड़ दूंगा। क्या? और ये सामान फिर 2 दिन पहले ही तुम्हारे लिए पैक करके मेरी गाड़ी में रख दिया था। जल्दी से ले लो। लगता है वे पहले से ही मुझे जी घर से निकालने की सोच रहे थे। पहले जियांग जे को देख लेती हूँ कैसा है। कोई बहुत हैंडसम लड़का नहीं चाहिए। घर गरीब भी हो तो कोई बात नहीं, बस ईमानदार और मेहनती हो, चरित्र ठीक हो। तो आप लोग तय कर लो, थोड़ी देर में आजे भाई आपके लिए लाइव सेल करने आ रहे हैं। जियांग जे, यह तुम्हारी शादी की पोशाक? समुद्र किनारे क्यों आ गए? मैं बिन्हाई गांव आई हूँ जियांग परिवार के जियांग जे से शादी करने। तुम उसे जानती हो? क्या तुम मजाक कर रहे हो? आज हमारे गांव में कोई शादी नहीं हो रही और फिर अजय भाई शादी कर ही नहीं सकते। कोई शादी नहीं। धन्यवाद भाइयों, मेरे नए घर के लिए मदद करने के लिए। हमारे बिन्हाई हॉल के सभी उद्योग तुम्ही ने चलाए हैं। आजे, हमसे इतनी शर्म न करो।
सुनो आजे, तुमने अपनी मंगेतर को देखा है? सुना है वो बचपन से शहर में पली बढ़ी है। क्या वो सच में हमारे गांव आकर बस जाएगी? मैंने दोस्त से सुना आज शहर में एक जी परिवार की भी आज शादी है। क्या ये वही जी परिवार है? हाँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड का भी नाम जी है। इतना संयोग? क्या जी परिवार में और भी बहनें हैं? सब बेकार की चिंता मत करो, यह शादी तो मेरी बहन ने ही तय की है। सब मिलकर मेरी इस नए घर को जल्दी बना दो ताकि अगले साल की शुरुआत में शादी हो सके। चलो ठीक है। नहीं, अंदर आइए। पापा, जिगुर और जियांगजे की शादी की तारीख आज नहीं है। तुमने मुझे क्यों धोखा दिया? चूंकि तुम वहां पहुंच चुके हो तो मैं भी तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। वायुरो और जियांग परिवार की शादी अगले साल की शुरुआत में है। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम्हारी और झू परिवार की शादी आज है। वायुरो तुम्हारी जगह झूमिंग XUAN से शादी करेगी और झू परिवार को तुम्हारी जगह शादी करने की बात पता नहीं है। वायुरो को झू परिवार में आसानी से शादी करने के लिए हमें गांव भेजना पड़ा। तुम्हें डर है कि मैं वहां जाकर तमाशा करूंगा और जी परिवार की शादी बर्बाद कर दूंगा, है ना? क्या तुम्हारा जी परिवार? हालांकि तुम हमसे दूर हो गए हो, लेकिन तुम अभी भी जी परिवार का हिस्सा हो। छोड़ो भी, मैं तो बस तुम्हारे लिए एक फेंकने लायक औजार हूँ। लेकिन जी वायुरो का अमीरों का सपना जल्द ही टूट जाएगा और मेरी माँ की मेहनत से जमा की गई संपत्ति। अच्छा जी XY1 जी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चुपके से GQ को फोन करने की? जल्दी से काट दो। अब से तुम्हारी बेटी सिर्फ हमारी वायुरो है। हमारा पिता पुत्री का रिश्ता यही खत्म। तुम्हारा इतने सालों का पक्षपात जल्द ही बदला लेगा। अच्छे से संभाल कर रखना मेरी माँ की छोड़ी हुई विरासत को। क्या तुम मुझे जियांगजे के पास ले जा सकते हो? चलो मेरे साथ आओ। शुक्रिया। पापा, मम्मी, मैंने सुना है कि जी परिवार में एक और बेटी है। आज मेरी GQ से शादी है, वो क्यों नहीं आई? वह थोड़ी बीमार है। मुझे डर था कि वह हमारी शादी बर्बाद कर देगी, इसलिए मैंने उसे घर पर ही रुकने को कहा। ठीक है। पापा, मम्मी, माँ ने मुझे बुलाया है। शुक्र है कि यह झूमिंग XUAN हमारी वायुरो को नहीं पहचानता और न ही GQ को, वरना यह शादी कभी नहीं हो पाती। हाँ वायुरो, कल पापा जी परिवार की सारी संपत्ति तुम्हारे नाम कर देंगे ताकि तुम झू परिवार में सिर उठाकर रह सको, एक अमीर घर की बहू बनकर। शुक्रिया पापा और शुक्रिया GQ बहन, मेरी जगह गांव में शादी करने के लिए। फैंग फैंग, क्या यह सचमुच बिन्हाई गांव जाने का रास्ता है? मुझे तो लगता है हम और ज्यादा सुनसान इलाके में जा रहे हैं। मैं तुम्हें सीधे एजे भाई के पास ले जाऊंगा। थोड़ी देर में वह तुम्हें वापस ले जाएगा। अंधेरा होने वाला है। जियांगजे वे अभी भी काम कर रहे हैं। उनका घर बहुत गरीब है। तुम थोड़ी देर में नीचे जाकर खुद उनसे पूछ लेना। मैं यहाँ तुम्हारा सामान देख रहा हूँ। जल्दी जाओ, एजे भाई अभी नीचे है। गांव वालों को समुद्री उत्पाद बेचने में मदद कर रहा है। जल्दी से देखो, जल्दी जाओ। सोचा नहीं था पहली बार अपने होने वाले पति से मिलना ऐसी सुनसान जगह पर होगा। एजे भाई और मैं बचपन के दोस्त हैं। कोई भी मुझसे उन्हें छीन नहीं सकता। वैसे भी तुम GQ, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें प्यार नहीं करते। 3 समुद्र में कोई तुम्हें ढूंढने भी नहीं आएगा। इस समुद्र तट की बारिश तो बिना बताए ही आ जाती है। पता नहीं मेरा शादी का घर इस साल बन पाएगा या नहीं। अच्छा हुआ आज तुम समुद्र तट पर नहीं गए, वरना चट्टानों में फंस जाते। तब तो बड़ी मुसीबत हो जाती। हाँ, वहाँ अभी बहुत तेज हवा और लहरें हैं।
अगर कोई अभी वहां होता तो लहरें उसे बहा ले जाती। एजे, देखो ये काफी है या नहीं? दीदी, इसमें क्या है? ये मैंने वायुरोह के लिए तैयार किए हैं, लेकिन जी परिवार शहर में है, वे अमीर हैं। पता नहीं उसे ये पसंद आएंगे या नहीं। एक कदम चलकर देखते हैं। माँ ने मेरी सगाई तय की है, इतने सालों से मिले तक नहीं है। ऐसे में कुछ दिनों में हम शहर जाएंगे। जी परिवार से मिलकर पूछेंगे कि क्या हाल है। ठीक है। तुम्हारे होने वाले ससुर का फोन है। शादी का समय नजदीक आ रहा है, शायद शादी की बातचीत करने के लिए। जी चाचा, क्या बात है? इस समय मेरी दूसरी बेटी जीक्यू शायद तुम्हारे घर पहुंच गई होगी। उसने सब कुछ बता दिया होगा। जीक्यू, क्या वह वायुरोह की बहन नहीं है? क्या वह भी समुद्र तट गांव आई है? जी चाचा, आपका यह क्या मतलब है? जीक्यू कब हमारे घर आई? झाओ फेंगफैंग ने मुझे धोखा दिया है। इस बदकिस्मत मौसम में अगर जियांगजे समुद्र तट पर होता तो लहरें उसे बहा ले जाती। फोन की बैटरी भी खत्म हो गई है। मुझे समुद्र तट गांव का रास्ता नहीं पता। अब क्या करूं? क्या तुम वायुरोह की शादी किसी और से कर रहे हो और अपनी दूसरी बेटी जीक्यू को यहाँ भेज रहे हो? हाँ, बस यही बात है, वायुरोह को नहीं। यानी कि जीक्यू हमारे गांव आ चुकी है और बहुत पहले आ चुकी थी। दीदी, बाहर अंधेरा है और इतनी बारिश हो रही है। वह कहाँ गई होगी? बचाओ, मुझे बचाओ, बचाओ। तुम्हारा जियांग परिवार तो गरीबी में डूबा हुआ है। गांव वाले हो, मुझ पर नागभौ न चढ़ाओ। लेकिन अगर तुम्हारा भाई जीक्यू से शादी नहीं करना चाहता तो उसे कहीं भी भेज दो। बस मेरे पास वापस मत भेजना, ठीक है? बस इतना ही। रुको, दीदी, मुझे उसे ढूंढना है। मुझे डर है कि उसे कुछ हो गया हो। इतनी बारिश में तुम कहाँ ढूंढोगे? जीक्यू, वह जाओ फेंगफैंग है। आजे भाई, यून दीदी, मैं तुम्हारे घर खेलने जाने वाली थी। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? क्या तुम बंदरगाह से आ रहे हो? क्या तुमने किसी अजनबी लड़की को देखा है? उम्र शायद तुम्हारी उम्र की होगी। क्या उन्हें उस जीक्यू के बारे में पता चल गया है? यह ब्रोच मैंने रास्ते में उठाई थी। आजे भाई, चलो तुम्हारे घर खेलते हैं। यह शादी में पहनने वाली है। क्या यह जीक्यू की है? जाओ फेंगफैंग, क्या तुमने अभी उसे देखा है? जीक्यू कहाँ है? वह आखिर कहाँ है? इस बिनहाई गांव का मुख्य द्वार कहाँ है? क्या आज मैं यहीं मर जाऊंगी? मुझे बचाओ। आजे भाई, गुस्सा मत करो, मैं तुम्हें उसके पास ले चलती हूँ, ठीक है ना? जल्दी करो, बारिश में रास्ता फिसलन भरा है। जीक्यू को गांव का रास्ता नहीं पता, कहीं कुछ हो न जाए। जल्दी जाओ। जीक्यू, तुम कहाँ हो? जीक्यू, मैंने आजे भाई को किसी के लिए इतना परेशान कभी नहीं देखा। यह तो बस एक अनदेखी बाल सगाई है, और वह भी किसी और की जगह आई है। मर जाए तो अच्छा। जीक्यू, तुम कहाँ हो?
दीदी, तुम ठीक हो ना? मेरा पैर मुड़ गया है, मेरी चिंता मत करो। जल्दी से जीजू को ढूंढो, वह अकेली और अनजान जगह में है। एक लड़की इस दूरस्थ जगह पर जरूर डरी हुई होगी। जाओ। बताओ, तुमने उसे कहाँ फंसाया है? मैंने सच में जीजू दीदी को नहीं फंसाया। उसने कहा था कि वह पहले मेरे साथ आसपास के माहौल को समझना चाहती है। मैंने ही उसे घुमाने के लिए ले जाया था। फिर से झूठ बोल रहा है। एजे भाई, तुम मुझे छोड़ दो, बहुत दर्द हो रहा है। फैंग फैंग GQ आज अगर कुछ हो गया तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। जेल? जल्दी से सच बोलो। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। मैंने आखिरी बार GQ को वहां देखा था। तुम लोग मेरी बहन को घर ले जाओ। मैं और झाओ फैंग फैंग उसे ढूंढने जाते हैं। एजे भाई, तुम मुझे दर्द दे रहे हो। जल्दी देखो, समुद्र तट पर कोई है। GQ, एजे, तुम लोग सावधान रहना। एजे भाई, तुम मत जाओ, रात इतनी अंधेरी है और लहरें इतनी तेज। एक GQ के लिए तुम अपनी जान भी दांव पर लगा रहे हो। जब से वह जियांग परिवार में ब्याही गई है, तब से वह मेरे जियांग परिवार की है। छोड़ दो। उसने लाल शादी का जोड़ा पहना है, यह निश्चित ही GQ है। GQ, इतनी तेज लहरों में वह अभी तक नहीं डूबी। तुम्हारी किस्मत अच्छी है। लेकिन मैं किसी भी हालत में तुम्हें एजे भाई को ले जाने नहीं दूंगी। GQ, यह तुम हो। माँ बाप जल्दी चले गए, अब मैं सिर्फ एक गरीब छात्र हूं। मैं कैसे 1 लाख रुपए जुटाऊं बहन का ऑपरेशन कराने के लिए? सावधान। तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है। वैसे भी मेरा जीना बेकार है। क्या हुआ? मुझे लगता है तुम मेरी उम्र के हो। गर्लफ्रेंड किसी और के साथ भाग गई। क्या बकवास कर रहे हो? मेरा घर इतना गरीब है। शहर में कौन सी लड़की मुझे पसंद करेगी? घर में कोई समस्या है क्या? मेरी बस एक बहन ही है। मैं सच में नहीं जानता कि इस ऑपरेशन का खर्च कैसे जुटाऊं। लेकिन फिर भी तुम जान को इतनी हल्की नहीं समझ सकते। उस साल माँ भी ऑपरेशन न हो पाने की वजह से चली गई थी। यह मैंने स्पेस डिजाइन प्रतियोगिता में जीता इनाम है। पहले इसे ले लो। यह मैं नहीं ले सकता। तुम एक आदमी हो, इतना हिचकिचा क्यों रहे हो? याद रखो, आगे चलकर कुछ भी हो जाए, अपनी जान को कभी कम मत समझना। जब तक जिंदा हो, तब तक उम्मीद है, समझे? जरूर फिर से मेरा इनाम लेने की सोच रहा है। €G के लिए लग्जरी आइटम खरीदो। जल्दी जाओ और अपनी बहन का मेडिकल बिल भरो। रुको, चलो संपर्क सूचना छोड़ दें। जब मेरे पास पैसे होंगे मैं जरूर वापस दूंगा। अगर यह पैसा तुम्हें नहीं दिया जाएगा तो यह छोटी प्यारी द्वारा छीन लिया जाएगा। वापस करने की जरूरत नहीं। अगर भाग्य होगा तो फिर मिलेंगे। भाग्य? जरूर फिर मिलेंगे। 5 साल का अलगाव। सोचा नहीं था कि फिर मिलना शादी के वादे के रूप में होगा। तुम हो। GQ, संभलो, मैं अभी तुम्हें घर पहुंचाता हूं। कितने
कितना उज्जवल है। क्या मैं स्वर्ग में हूं? नहीं, यह तो बिन्हाई गांव है। मैं जीवित हूं। क्यों तुम जाग गई हो? जल्दी से गर्म पानी पी लो। कल रात समुद्र किनारे इतनी देर तक हवा में रहने के बाद ठंड लग गई होगी। माफ कीजिए, आप हैं? मैं जियांगजी की बहन हूँ। जियांगजी की एक बहन भी है। देखने में तो बहुत स्नेही लगती है। पता नहीं साथ रहना आसान होगा या नहीं। शायद तुम्हें हमारे पुराने घर में रहने की आदत न हो। यह समुद्र तट गेस्ट हाउस हम भाई बहन ने शुरू किया है। यहाँ का वातावरण बेहतर है। तुम अस्थायी रूप से यहाँ रह सकती हो। क्या स्थिति है? इतना शानदार गेस्ट हाउस? यह जियांग परिवार का है। यह तो गलत तरीका है। क्या जियांग परिवार बहुत गरीब नहीं था? चाहे तुम शादी करो या न करो, कल तुम्हें यूरो की जगह उस गांव के जियांग से शादी करनी होगी। पापा, मेरी माँ ने मेरी शादी झो परिवार से तय की थी। दोष जियांग परिवार को दो। उनके बड़े जल्दी मर गए और युवा पीढ़ी ने कुछ खास विकास नहीं किया। अभी भी किसान है। तुम्हारी बहन गांव में कष्ट नहीं उठा सकती, इसलिए तुम्हें उसकी जगह जाना होगा। तो मैं? बहन, ऐसा सोचो, तुम शादी कर लो। सास ससुर नहीं होंगे तो तकलीफ नहीं होगी और गांव की हवा अच्छी होती है। वह तो एक समुद्र तट गांव है। तुम वहां जाओगी, मछली पकड़ने वाली बन जाओगी। बुरा नहीं है, बस थोड़ा बदबूदार होगा। क्यों? इस जियांग परिवार के पास न तो व्यवसाय है, न ही कोई संपत्ति। तुम्हारी बहन की सेहत ठीक नहीं, वो ये कष्ट नहीं उठा सकती। यहाँ, वहाँ और दूर वहाँ। ये सब एजे ने गांव वालों को लेकर बनाया हुआ गेस्ट हाउस है। हम बहन भाई दोनों के इसमें शेयर हैं। इतने सारे? हे भगवान, ये तो सुख ही सुख है। मैं तो एक छुपे हुए गांव के करोड़पति से शादी कर रही हूँ। वहाँ पहाड़ का नजारा है, यहाँ समंदर का दृश्य है। जो पसंद आए वहाँ ठहरना। ये गरीबी नहीं, ये तो बहुत 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 अमीरी है। जैसे अंधेरे के बाद सुबह का उजाला हो। मेरे जीक्यू की जिंदगी में आखिरकार मोड़ आया। क्यों तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया? हमें सब पता चल गया है। इन सालों में तुमने बहुत कुछ सहा होगा। हम भी समझदार लोग हैं। अगर तुम मेरे भाई से शादी नहीं करना चाहती तो हम जबरदस्ती नहीं करेंगे। आखिर तुम शहर में पली बड़ी हो, शायद तुम्हें हमारे गांव में रहना अच्छा न लगे। नहीं, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है। तो फिर तुम एजे से शादी करने को तैयार हो? अब जी वालों का घर तो जाने से रहा। यू दीदी भी मेरे साथ सच्चा व्यवहार कर रही है। बस जियांगजे का चरित्र ठीक हो तो गांव में उनके साथ व्यापार करना शहर से कम नहीं होगा। क्यों? हाँ, मैं तैयार हूँ। बहुत खूब। मैं अभी तुम्हारी शादी की तैयारी करती हूँ। दावत की तैयारी करो। आज से जी परिवार का मेरे साथ कोई लेना देना नहीं। उम्मीद है सब कुछ अच्छे के लिए हो। क्यों देखो, ये क्या है? हमारे घर के बड़े जल्दी चले गए। बड़ी बहन मां समान होती है। ये सब मैं जियांगजे की बहन होने के नाते तुम्हारे लिए दहेज लाई हूँ। आगे अगर इसे तुम्हें नाराज करे तो मुझे बताना, मैं उसे सबक सिखाऊंगी। इतने सारे सोने के कड़े कितने पैसे के होंगे? कितने भारी हैं? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ये सब मेरे होने चाहिए थे। सब तुम्हारे जी परिवार की गलती है। बाहर कोई है? मैं अभी शहर के जू परिवार को शिकायत करती हूँ। कहती हूँ कि उन्होंने बदली हुई दुल्हन से शादी की है। फिर जू परिवार जीक्यू को वापस छीन लेगा। खैर, उसकी बहन भी तो शादी करने को राजी नहीं है। फिर एजे भैया फिर भी मेरे झाओ फैंग फैंग के ही होंगे। एजे कंस्ट्रक्शन साइट पर काम देख रहा है। मैं तुम्हें उससे मिलवाती हूँ। कंस्ट्रक्शन साइट? क्या नया गेस्ट हाउस बन रहा है? वो तो तुम्हारे लिए शादी का घर बना रहा है। दीदी, हमारे पास तो घर है ना? यह पुराना घर हमारे बड़े बुजुर्गों की देन है। मैं और एजे को इसकी आदत हो गई है। मुझे डर है कि तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। दीदी,
मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। दीदी, तुमने मेरी इतनी परवाह की, शुक्रिया। असल में अभी मेरे पास रहने की जगह है, बस इतना ही काफी है। मैं और कुछ नहीं चाहती। क्यों तुम्हें अपने पुराने परिवार की वजह से जो अयोग्य महसूस करने की आदत है उसे छोड़ दो। अब तुम हमारे जान परिवार में आ गई हो। आगे के दिन सिर्फ अच्छे ही अच्छे होंगे। दीदी, मेरी माँ के जाने के बाद से किसी ने मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार नहीं किया। यह लो, इसमें 8,88,800 रुपए का गिफ्ट है। यह भी मैं तुम्हें दे रही हूँ। अरे नहीं नहीं दीदी, इतना पैसा मैं नहीं ले सकती। दीदी ने अभी जो कहा वो भूल गई क्या? याद रखो, तुम हमारे जान परिवार की बहू हो। तुम हर अच्छी चीज की हकदार हो। ठीक है। चलो, मैं तुम्हें एजे से मिलवाती हूँ। साथ ही रास्ते में हमारे बिन्हाई गांव को भी देख लेना। चलो। इस पूरे रास्ते में हमारा बिन्हाई गांव काफी विकसित हो गया है। क्या कोई मार्गदर्शन कर रहा है? कोई पीछे से चलाने वाला, निवेशक वगैरह? यहाँ का एकमात्र मालिक हमारे गांव का इकलौता कॉलेज ग्रेजुएट है, तुम्हारा होने वाला पति जियांग से। यह सब उसी की वजह से हुआ है। हाँ, सिर्फ वो गेस्ट हाउस ही नहीं बल्कि समुद्री उत्पादों की लाइफ सेल, टूरिस्ट ग्रुप्स, इसे सब कुछ संभालता है। सब कुछ उसी के दम पर। तो उसके पास कितना पैसा होगा? बस कुछ अरबों ही तो। अरबों? धीरे बोलो, बाहर किसी को नहीं पता कि एजे हमारे गांव का पीछे से चलाने वाला है। क्योंकि तुम भी शहर जाकर किसी को मत बताना। धन का प्रदर्शन नहीं करते, मैं समझती हूँ। चलो, एजे आगे नए घर में है। हे भगवान, मैंने तो सच में बहुत बड़ा खजाना पा लिया। अगर जीवायुरो को पता चला कि जियांग परिवार इतना अमीर है तो वह कभी नहीं मुझसे शादी बदलने के लिए कहती। चलो। एजे, मैं क्यू को तुमसे मिलवाने लाई हूँ। यह चेहरा मुझे लगता है कहीं देखा हुआ है। संभल कर। ओह माय गॉड, क्या यह सच में एक आदर्श जीवन साथी है? अमीर, खूबसूरत, करियर वाला और कमर भी इतनी मजबूत और 6 पैक एब्स भी। यह तो बिल्कुल परफेक्ट है। तुम्हारी नाक से खून बह रहा है। यहाँ तो समुद्र के किनारे है, हवा में नमी है। यह कैसे नाक से खून बहने लगा? क्या बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई? इसीलिए तो कहते हैं हमारा एजे गांव का सबसे हंडसम लड़का है। लड़की ने पहली बार मिलते ही हार मान ली। एजे, हमें कब शादी की दावत दोगे? यह मेरी बहन के ऊपर निर्भर करता है। नमस्ते, मेरा नाम जीक्यू है। नमस्ते। मैंने यूनिवर्सिटी में स्पेस डिजाइन की पढ़ाई की है। अगर गांव में कोई होमस्टे या अन्य स्पेस है जिसे डिजाइन करने की जरूरत हो तो मैं मदद कर सकती हूँ। मुझे पता है। तुम्हें पता है? यह मैंने स्पेस डिजाइन प्रतियोगिता में जीता इनाम राशि है। तुम पहले इसे रख लो। एजे को जीक्यू के बारे में काफी कुछ पता है लगता है। बस 5 साल नहीं मिले और तुम शर्मीले कैसे हो गए? जीक्यू, देखो एजे तुम्हारे लिए कितना परवाह करता है। पहली बार मिले हैं, लगता है जैसे सालों से जानते हो, पुराने दोस्तों की तरह। नहीं, मैं यह चेहरा कहीं देखा है। कहा था? क्या टिकटॉक लाइव में देखा था? अरे याद करो। मैं जल्दी ही एक शुभ मुहूर्त निकालकर तुम दोनों की शादी करवा देती हूँ। क्यों जो कुछ जीवा यूरो के पास है वह तुम्हें भी मिलेगा। धन्यवाद दीदी। जीवा यूरो शायद सोच भी नहीं पाएगी कि मुझे इतना हंडसम और अमीर पति मिल जाएगा। जीक्यू से पति बदलकर शादी करना सही फैसला था। अब उस छोटे मछली पकड़ने वाले गांव में कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। यह तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। जीक्यू, तुम मुझे बुला रही हो? और कौन? क्या जी परिवार में 2 जीक्यू हैं? मेरा यह बेवकूफ दिमाग समझ ही नहीं पाया। मैंने जीक्यू की जगह जो परिवार में शादी की है। अब मैं ही जीक्यू हूँ। विनेक्स क्या तुमने उसे जू परिवार के नियम नहीं सिखाए? माँ, जीक्यू तो क्या तो जब से वह जू परिवार में आई है बस खरीदारी करने में लगी रहती है।
क्या उसे पता है जू परिवार की हालत क्या है? माँ, तुम क्या कह रही हो? क्या हाल है जू परिवार का? वित्त में क्या समस्या है? क्या हुआ मिंग एक्सयूएन? मैं एक बैग खरीदने के पैसे तुम्हारी माँ भी मना करती है। क्या मुझे अपना दहेज खर्च करना पड़ेगा? नहीं, हमारी माँ का ये मतलब नहीं है। फिर क्या है? बहुत परेशान कर रहा है। अगर कंपनी का कर्ज न होता, जी परिवार के पैसे से कर्ज चुकाने के लिए कौन तुमसे शादी करता? जीक्यू, मैंने कॉलेज खत्म करने के बाद गांव वापस आकर व्यवसाय शुरू किया। हालांकि कई ग्रामीणों को रोजगार दिया, लाखों कमाए, लेकिन बाहर सब कहते हैं बिन्हाई गांव की सारी कमाई एक रहस्यमय पर्दे के पीछे के मालिक की है। ग्रामीण सिर्फ मजदूर है। तुम्हारा जियांग परिवार भी गरीबी में है। तुम यही कहना चाहते हो ना? यह सब मुझे पता है, दीदी ने बताया। धन दिखाने की चीज नहीं, मैं समझता हूँ। जीक्यू, मेरी स्थिति कुछ ऐसी है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? पापा, कुछ अच्छा नहीं होगा। बोलो। तुम्हारा क्या रवैया है? गांव में ब्याह कर और भी नियम भूल गई। पापा भी नहीं बुलाती। तुम्हारी असली बेटी सिर्फ जीवा यूरो है। मैं सिर्फ एक नापसंद जिसे गांव में फेंक दिया गया साधन हूँ। तुम छोड़ो, मैं तुमसे पूछता हूँ। तुमने पहले मैसेज में कहा था कि मैं तुम्हारी माँ की विरासत संभाल कर रखूं और मुझे जल्द ही बुरा फल मिलेगा। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारे इतने साल के पक्षपात का जल्द ही बुरा फल मिलेगा। मेरी माँ की विरासत अच्छे से संभालो। तुम बोलो। मैं अच्छी बात दोबारा नहीं कहती। वैसे भी मेरी माँ की संपत्ति। तुम मुझे एक पैसा नहीं दोगे। खत्म हो जाए तो अच्छा। खत्म हो जाए तो अच्छा कैसे? वो पैसा मैंने तुम्हारी बहन के दहेज में दे दिया। मेरा कोई दहेज नहीं। तुम्हें दहेज की बात करने की हिम्मत, और मुझे तुम लोगों ने घर से निकाल दिया। मुझे परेशान मत करो। तुम जीक्यू, जहां प्यार हो वही घर होता है। इन बाहरी लोगों पर गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं। हाँ, मेरे पास इतना अच्छा पति और ससुराल है। जी परिवार से उलझने की कोई जरूरत नहीं। फिर क्या शैतानी कर रही हो? अब से शहर जाना मना है। तुम्हारी बहन की शादीशुदा जिंदगी में दखल मत दो। जो परिवार को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। तुम दोनों की शादी बदलने की बात। फिर से जीरो उस ग्रीन टी के बारे में बात कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? ये लोग जो हमेशा तुम्हें नाराज करते हैं, उन्हें ब्लॉक कर देना चाहिए। लो। ठीक है, दीदी जल्दी खाना बना लेंगी। चलो घर चलते हैं। इतने प्यारे और ध्यान रखने वाले खूबसूरत पति को छोड़कर जीरो ने चुनाव किया उस दिवालिया हो रहे झो परिवार के छोटे से प्यारे को। तुम बोलो तो मिंगजवान, तुम्हारे झो परिवार के वित्त क्या वाकई कोई समस्या है? नहीं, अभी हमारी माँ बस। मालकिन, युवराज, बिन्हाई गांव का कोई व्यक्ति दरवाजे पर इंतजार कर रहा है। बिन्हाई गांव, आदमी या औरत? एक महिला है। लगता है युवा मालकिन की उम्र की है। क्या यह जीक्यू है? थोड़ी देर में मैं झो परिवार के सामने खोल दूंगा जीक्यू और उसकी बहन की शादी बदलने की सच्चाई। तब आजे भाई फिर से सिर्फ मेरे होंगे। जीक्यू, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? क्या तुम बिन्हाई गांव के किसी को जानती हो? ऐसा नहीं होना चाहिए। तुमने मुझे बताया था कि तुम्हें गांव जाना बिल्कुल पसंद नहीं। क्या बिन्हाई गांव में तुम्हारे जी परिवार के रिश्तेदार हैं? नहीं, मैं बस। क्या सच में जीक्यू दरवाजे पर आई है? मेरे साथ वापस बदलना चाहती है? नहीं, मैं उस छोटे से मछली पकड़ने के गांव में शादी नहीं करूंगी। मैं झो परिवार की युवा मालकिन बनूंगी। युवराज, आप देखिए। क्या उसे अंदर बुलाए? मैं चलता हूँ। मैं उसे अंदर ले आता हूँ। मिंगजवान, यह जीक्यू इतनी घबराई हुई है। क्या उसे हमसे कुछ छुपाना है? महत्वपूर्ण नहीं। अभी जल्दी से जीजियों को उसके पैसे देने के लिए कहो। हमारे झो परिवार के नाम पर धोखा देकर ले लो। हमारी कंपनी का कर्ज चुका दो। हाँ, अगर कंपनी को वित्तीय सहारा नहीं मिला, बूढ़े गांव वाला विकास परियोजना हमें नहीं मिलेगा। मैं हाल ही में जल्दी से मिलने जाऊंगा बिन्हाई गांव के पीछे के मालिक से। सुना है उसने सिर्फ 3 साल में बिन्हाई गांव को एक छोटे मछली पकड़ने के गांव से पूरे प्रांत के टॉप 10 रिसोर्ट में बदल दिया। मैं उससे सीखना चाहता हूं इस पुराने गांव का नवीनीकरण।
मैंने चुपके से दोस्तों से पूछा, यह व्यक्ति बहुत रहस्यमय है, पता नहीं चला कि कौन है। मैंने बिन्हाई गांव के मुखिया से बात की है। उन्होंने कहा रात को हमें जवाब देंगे, हम इंतजार करते हैं। वैसे भी हमारी कंपनी का वित्तीय छेद अभी भी नहीं भरा है। तुम भिन्हारी गांव से हो? हाँ बिल्कुल। तुम्हारी उम्र और शक्ल देखकर लगता है कहीं तुम जीक्यू की वही बहन तो नहीं? तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं जीक्यू ही हूँ। अगर तुम्हें कोई काम नहीं है तो जल्दी से गांव वापस जाओ, उसे भगाओ। चलो, तुम क्या कर रही हो? बाहर जाओ, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। जो घर के मालिक, तुम मुझे छोड़ दो। बाहर जाओ, उसे रोको। बाहर जाओ। तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या हो रहा है? तुम ही झो घर के बेटे हो ना? तुमने जिस औरत से शादी की है वह जीक्यू नहीं है। तुम गांव की औरत क्या बकवास कर रही हो? आज मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगा। झूठी जीक्यू करने का हौसला है तो स्वीकार करो। तुम बस हमारे गांव में शादी नहीं करना चाहती थी, है ना? अगर हिम्मत है तो अपनी बहन को भी वहां ना जाने दो। चुप रहो। तुम अभी तक क्यों खड़ी हो? उसे भगाओ। मिंगजुआन, कहीं यह जी परिवार की दूसरी बेटी तो नहीं? चाहे जो भी हो, बस जी परिवार की संपत्ति उसके पास होनी चाहिए। हाँ, भले ही वह जीरो हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हो गया। गांव की औरत, जहां से आई हो वही वापस जाओ। ठीक हो? इस छोटे से दानव ने खरोच तो नहीं दी? क्या अस्पताल जाकर चेक करवाना चाहोगे? अगर इस छोटे दानव को कोई वायरस हो गया तो बुरा होगा। वे मां बेटा मुझ पर भरोसा करने का फैसला करेंगे। तुम सब धोखा खा गए हो। वह जीक्यू नहीं है, वह जीक्यू की बहन जीरो है। मिंगजुआन, मैं मुझे पता है। पहले मां के साथ घर जाओ, मैं इस छोटे दानव को भगा देता हूं। तुम जाने मत दो। जल्दी से गांव जाओ और अपनी बहन को वापस ले आओ। उसे आजे भैया के पीछे न लगने दो। बस हो गया। मैं तुम्हें बता दूं, ये शहर है, तुम्हारा भिन्हारी गांव नहीं। अगर तुम अभी नहीं जाओगी तो मैं तुम्हें घर में घुसने और मेरी पत्नी की इज्जत खराब करने के लिए केस कर दूंगा। अच्छा, कर दो केस। सही समय है यह जांचने का कि तुम्हारी यह पत्नी जीक्यू है या जीरो। तुम मुझे छोड़ दो। तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, मेरी पत्नी कौन है ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। गांव की औरत, हमारे घर के मामलों में दखल मत दो, जल्दी से चले जाओ। तुम्हारा मतलब है कि अगर तुम्हें पता चलता है कि वह तुम्हारी असली शादी की जोड़ी नहीं है तो भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? हम शहर वालों के मामले में तुम गांव की औरत को क्या मतलब? गंदगी है। जल्दी से अपने छोटे मछली पकड़ने वाले गांव वापस चले जाओ। चले जाओ। वह अपनी शादी की जोड़ी के बारे में बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। नहीं, मुझे कोई तरीका ढूंढना होगा कि वह जीक्यू एजे भाई से दूर चली जाए। कोई बात नहीं वायुरो, जब तक तुम मेरे बेटे को पसंद करती हो। तुम कौन हो हमारे जो परिवार में शादी करने वाली? यह महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, जब तक हम एक दूसरे को सच्चे दिल से प्यार करते हैं, क्या फर्क पड़ता है कि 10 साल पुरानी बचपन की सगाई क्या है? वे वास्तव में मेरी इतनी इज्जत करते हैं। लगता है मुझे अपने स्वभाव को थोड़ा बदलना चाहिए। उनके साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हाँ बिल्कुल। और वायुरो, तुम भी तुम्हारे माता पिता की आंखों की पुतली हो। तुम हमारे घर में शादी कर रही हो। यह हमारे परिवार के लिए खुशी की बात है। धन्यवाद माँ मुझे माफ करने के लिए। मेरी बहन की जगह शादी करने आई हूँ। पता नहीं जीक्यू को क्या सनक सवार हो गई थी कि वह गांव में शादी करने की जिद कर रही थी। मैं बड़ी बहन होने के नाते हम दोनों परिवारों की सगाई के लिए उसकी जगह जो परिवार में शादी करने आई हूँ। लेकिन मुझे तो मिंगजुआन पहले से ही पसंद था। यह भी कह सकते हैं कि प्रेमी अंत में एक हो गए। अच्छा। बस तुम मेरे बेटे को पसंद करती हो, बस इतना ही चाहिए। वो वायुरो, एक मदद शायद तुम्हें करनी पड़े। हम सब एक परिवार हैं, इतनी औपचारिकता क्यों? वो हमारी कंपनी अभी हाल ही में रिसोर्ट डेवलपमेंट की योजना बना रही है। इसके लिए फंडिंग थोड़ी कम है। क्या हम तुम्हारे पिता द्वारा दिए गए दहेज का इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ जी। सच में? मेरी प्यारी बहू। तो मैं जल्दी से बीच के गांव के सरपंच से संपर्क करती हूँ और किसी समय मिलने जाती हूँ। एजे। सरपंच जी, आप इतनी रात को क्या काम से आए हैं? अच्छी खबर है, शहर से कोई बड़ा आदमी आपसे मिलना चाहता है। कह रहा है कि वो आपसे रिसोर्ट के डेवलपमेंट और रिनोवेशन के बारे में सीखना चाहता है, कुछ ज्ञान लेना चाहता है। क्या हमने पहले यह तय नहीं किया था
कि एजे की पहचान बाहर नहीं बताएंगे। लेकिन पहले जो लोग उससे मिलने आते थे वे सभी भरोसेमंद नहीं थे। ये अलग है। कहा जा रहा है कि मालिक है हाईचेंग की, टॉप 5 कंपनियों में से एक। टॉप 5 और वह भी हाईचेंग से। क्या यह झूमिंग XUN तो नहीं? उसने ये नहीं बताया कि कौन है, बस इतना कहा कि एक नए रिसोर्ट प्रोजेक्ट को डेवलप करने की स्थिति अभी भी गोपनीय रखें। एजे देखो, यह एजे ने पहले हमारे गांव के लोगों को समुद्री गांव को बदलने के लिए नेतृत्व किया था, ताकि हमारे गांव के लोग और बेहतर हो सकें। तुम अचानक दूसरे गांव के मामलों में क्यों पड़ रहे हो? ठीक है, मैं समझ गया तुम्हारा मतलब, तो मैं अभी उन्हें जवाब देता हूं। सरपंच रुको। क्या हुआ क्यों तुम इस रिसोर्ट प्रोजेक्ट में दिलचस्पी रखते हो? यह वाकई एक नया मौका है और मैं सच में चाहता हूं इस मौके का फायदा उठाकर रिसोर्ट के बारे में शुरू से सीखना, ऑपरेशन मैनेजमेंट। लेकिन मैं भले ही तुम्हारे नजरिए से सोचूं, मुझे लगता है कि हमें कोशिश करनी चाहिए। क्यों? देखो, पहले एजे ने समुद्री गांव को डेवलप किया था। वो ज्यादातर गांव वालों के लिए था, लेकिन अब अलग है। एजे के पास अपना अनुभव है और अब एक सही प्रैक्टिस का मौका भी है। मुझे लगता है हमें कोशिश करनी चाहिए। ये एजे, वैसे भी हम सब तुम्हारी बात मानेंगे। आखिरकार हमारे समुद्री गांव के लोगों को तुमने ही अमीर बनाया है। तुम्हारा फैसला हम पूरी तरह सपोर्ट करेंगे। बस अपने लिए ही सही। वैसे भी अभी कमाया हुआ काफी है। गांव का कारोबार धीरे धीरे स्थिर हो रहा है। तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। मुझे लगता है क्योंकि सही कह रही है। इसे तुम अभी 30 के भी नहीं हो और तुम्हें पुराने गांव को बदलने में काफी टैलेंट है। अगर काबिलियत है तो छुपाओ मत, बाहर निकलो और सबको दिखाओ। टैलेंट का इस्तेमाल नहीं करोगे तो भगवान वापस ले लेंगे। ठीक है, तो उनसे समय तय कर लेते हैं। वे बहुत जल्दी में हैं। मैं अभी उन्हें सूचित करता हूं। मैं चलता हूं। मिंग XUN, लगता है सरपंच का फोन है। मैं नहा रहा हूं, तुम जल्दी से उठा लो, शायद कल बुला रहे होंगे। ठीक है। हेलो, समुद्री गांव के सरपंच। मेरे पति नहा रहे हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं। हमारे समुद्री गांव के मालिक ने तुम्हारे पति से मिलने के लिए हाँ कह दी है, तो वो समय इस वीकेंड कर लेते हैं। तो हम इस वीकेंड तय करते हैं। तब तुम लोग समुद्री गांव आना, मैं तुम्हें हमारे मालिक से मिलवा दूंगी। बहुत अच्छा, मैं अभी अपने पति को बताती हूँ। मिंग जुआन, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। ठीक है, मैं पहले चलता हूं। वैसे एजे, जब तुम दोनों की शादी तय हो जाए मुझे जरूर बताना। ठीक है। चलता हूं। अजीब है वो आवाज, बिल्कुल जीवा यूरो जैसी लग रही थी। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं बस सोच रहा था जो तुमसे मिलने आ रहा है, कहीं मैं उसे जानता तो नहीं? तुम जानते हो। छोड़ो, वैसे भी जी परिवार से कोई लेना देना नहीं। सरपंच कहाँ है? मैं उन्हें पानी की बोतल देने वाला था। सरपंच अभी चले गए। उन्होंने पूछा था क्यों के साथ शादी किस दिन तय हुई है। दीदी, तुमने तय कर लिया? पंडित से तारीख पूछ ली है, इसी वीकेंड। इतना हैरान क्यों हो रहे हो? इस वीकेंड साल का सबसे शुभ दिन है। मैं तो अभी तुम्हें बताने वाली थी। इसी वीकेंड को वो रिसोर्ट डेवलप करने वाला बिजनेसमैन एजे से मिलने आ रहा है, अभी तय हुआ। ये तो चलो, उन्हें तुम दोनों की शादी में भी बुला लो। एजे ने हमारे बिन्हाई गांव को कितना बेहतर बना दिया है, वो देखेंगे। क्यों तुम फैसला करो, मैं तुम्हारी मर्जी का। अगर आने वाले लोग सच में जीवा यूरो और उसके पति हैं, तो ये मौका है कि वो मेरी शादी में खुद देख ले कि जिस जियांग परिवार को उसने नकारा था मेरे साथ कितना अच्छा व्यवहार करता है। पापा, मम्मी, मुझे वीकेंड को बिन्हाई गांव जाना है। क्या? हमने मुश्किल से जीक्यू को बेवकूफ बनाकर उस छोटे से मछुआरे गांव में तुम्हारी जगह ब्याहा है। अब तुम खुद क्यों जा रही हो? क्या करने वाली हो? कहीं तुम्हें पछतावा तो नहीं हो रहा? फिर से उस गरीब लड़के से शादी करने का मन तो नहीं? तुम चुप रहो। हमारी वायु रोग कैसे
जो परिवार की बहू बनने की बजाय उस छोटे से गांव में ब्याही जाए। बस मैं कैसे गांव में ब्याही जाऊंगी? मैं तो के साथ प्रोजेक्ट पर बात करने जा रही हूँ। प्रोजेक्ट? सुना है बिन्हाई गांव का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट अच्छा चल रहा है, लेकिन उसका मालिक अभी तक सामने नहीं आया। तो क्या झूमिंग एक्सयूआई ने उससे संपर्क बना लिया है? हाँ, वह मालिक जैसे ही मिंगजुआन का नाम सुना, उसने तुरंत हाँ कर दी कि वह उनसे मिलने आएगा। बहुत अच्छा। ये जो समूह हैचिंग में शीर्ष 5 कंपनियों में से एक वाकई में बहुत प्रभावशाली है। यह सब हमारी यूरो की वजह से हुआ है। हमारी यूरो वाकई में अपने पति के लिए सौभाग्य लाती है। अगर GQ जैसी बेईमान उसके साथ शादी करती तो शायद जो समूह उसी दिन बंद हो जाता। GQ अब मेरी जगह उस गांव के गरीब के घर शादी कर रही है। तुम्हारी बात माने तो उनका परिवार अब और भी गरीब हो गया होगा। हम उसकी परवाह नहीं करते। बस हमारी यूरो की जिंदगी दिन ब दिन बेहतर होती जाए। हाँ, GQ जैसी पागल लड़की की परवाह मत करो। उसने मुझे श्राप भी दिया, कहा कि मैं पक्षपाती हूँ और मुझे इसका फल मिलेगा। यहाँ तक कि कहा कि हमारे पैसे अचानक गायब हो जाएंगे। उसकी बकवास सुनो मत। पैसे मेरे पास हैं और मैं अब कुछ पैसे निकालने वाली हूँ मिंगजुआन की कंपनी में लगाने के लिए। उसे रिसोर्ट प्रोजेक्ट पर काम करने दो, हमारे पैसे और बढ़ते जाएंगे। हाँ, मुझे लगता है GQ तुमसे जलती है। वैसे जब तुम वीकेंड पर जाओ उसे सबक सिखाना कि वह बिन्हाई गांव में शांति से रहे और हमारे जी परिवार के पैसों की लालच न करे। GQ, थोड़ी देर में मैं, तुम्हारी बड़ी बहन, तुम्हें सिखाऊंगी कि इंसान कैसे बनते हैं। आज बिन्हाई गांव में किसी की शादी है। इस छोटे से गांव में इतनी धूमधाम, कहीं हमारे मिलने वाले मालिक से तो कोई संबंध नहीं। GQ, क्या तुम्हारी बहन सच में बिन्हाई गांव में शादी कर रही है? कार क्यों निकल गई? वैसे भी वो मेरा पहले का विवाह प्रस्तावित था। मैं देखना चाहती थी वो कैसा दिखता है। कार में सवार वही है या नहीं? क्यों जो कुछ भी जी यूरो के पास है, हमारा जियांग परिवार किसी से कम नहीं है। तुम चिंता मत करो, शहर में जो कष्ट सहे हैं वे अब बीते हुए हैं। आज से आगे के सभी दिन अच्छे होंगे। अजय और यून बहन ने सही कहा, जहां प्यार महसूस हो वही घर है। आगे चलकर मैं अजय की मदद करूंगी बिन्हाई गांव के पर्यटन को और भी बेहतर बनाने में। जी यूरो, उसने फोन क्यों किया? GQ, क्या तुम अभी बिन्हाई गांव के बाहर हुआन हाई रोड पर थी? मैं कहा हूं, यह तुम्हारा क्या लेना देना? मैं और जी परिवार, कोई भी रिश्ता नहीं रहा। मैं तुम्हारे इस घटिया गांव में प्रोजेक्ट के लिए आई हूँ। थोड़ी देर में मैं, तुम्हारी बड़ी बहन, देखूंगी कि तुम कैसे गरीबी भरी जिंदगी जी रही हो। प्रोजेक्ट की बात कर रही हो? क्या तुम अपने पति के साथ आई हो? तुम मिंगजुआन के बारे में सोचना बंद करो। उसने कहा कि वह मुझसे प्यार करता है। थोड़ी देर में मिंगजुआन को लुभाने की कोशिश मत करना। सच में वे दोनों पति पत्नी एजे से मिलने आए हैं। तुम बोलो, तुम दोनों पति पत्नी किस घटिया घर में रहते हो? मैं थोड़ी देर में काम खत्म करके तुम्हारा मजाक उड़ाने आऊंगी। मजाक उड़ाना? थोड़ी देर में शर्मिंदा होने वाली तुम ही होगी, बड़ी बहन। तुम मेरे सामने बड़ी बड़ी बातें मत करो। पापा ने कहा तुमने उन्हें ब्लॉक कर दिया और हमें बद्दुआ दी कि हमें सजा मिलेगी। आज मैं बिन्हाई गांव आई हूँ पापा की तरफ से तुम्हें सिखाने की इंसान कैसे बनते हैं। तो फिर थोड़ी देर में मिलते हैं। मैं देखूंगी तुम लोग मेरे पति के सामने कैसे सिर झुकाते हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन काटने की? तुम्हारी और तुम्हारी बहन के रिश्ते बहुत खराब लगते हैं। वह मेरे पापा की पहली पत्नी की बेटी है, रिश्ते कैसे अच्छे हो सकते हैं? मैं जो मिंगजुआन से कह रही हूँ, तुम्हारे मन में उसके लिए कोई भावना तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने उससे एक बार भी मुलाकात नहीं की। अच्छा ही है, नहीं तो तुम मुझसे एक पैसा भी नहीं ले पाओगे। रिसोर्ट डेवलप करने जाओ। अगर मुझे तुम्हारे जी परिवार की संपत्ति की जरूरत नहीं होती तो मैं कुंवारा रह जाता, लेकिन तुमसे शादी नहीं करता। ये प्यारी सी चीज। GQ, तुम अपने उस घटिया घर में मेरा इंतजार करो। बड़ी बहन थोड़ी देर में काम खत्म करके तुम्हें इंसान बनाने आएगी। तुम्हारे ससुराल वालों को तुमसे नफरत करवाऊंगी। खूब खाओ पियो, जल्दी जल्दी खाओ।
एजे, क्या तुम्हारी शादी अगले साल की शुरुआत में नहीं होनी थी? इतनी जल्दी शादी कर ली? मैं सबको यह नहीं बता सकती कि मैं जी यूरो की जगह शादी करके आई हूँ। मैंने तिथि देखी, आज पिछले 10 सालों का सबसे अच्छा दिन है, तो हमने जल्दी से उनकी शादी कर दी। लेकिन एजे, तुम्हारा शादी का घर तो अभी बना भी नहीं है। यह शहर से आई तुम्हारी बहू क्या हमारे इस पुराने घर में रह पाएगी? हमारे गांव में इतने अच्छे होमस्टे हैं, मेरी क्यों क्यों किसी में भी रह सकती है। मैं जियांग परिवार में शादी करके आई हूँ, जियांग के बड़े घर के लिए नहीं। मैं और एजे बस अच्छे से जीवन बिताएंगे, यही सबसे अच्छा है। बधाई हो, बधाई हो। मेहनत करने वाली बहू तो बड़ी अच्छी होती है। दोनों को बधाई हो। एजे, जल्दी से मेरे साथ गांव के मुख्य द्वार पर चलो। बाहर के रिश्तेदारों की तरफ से शुभकामनाएं आई है। दीदी, इतनी सारी शुभकामनाएं? यह तो बहुत ज्यादा है। नहीं नहीं, यह तो बहुत कम है। हमें उस जीवा यूरो को पीछे छोड़ना है, उसे पछताने देना है। एजे, चलो साथ में। तो मैं पहले जाता हूँ। तुम लोग शराबी हो, मेरी क्यू को शराब मत पिलाना। अगर तुम्हें पीना पसंद है तो थोड़ा पी सकते हो, लेकिन अगर कोई तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ करने को कहे तो उसे सबक सिखा दो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, मैं दीदी की बात मानूंगा। मैं पहले जाता हूँ। जाओ। चलो। सब खाओ पियो और मस्त रहो। यह गांव वाकई अच्छा विकसित हुआ है, लेकिन वह मालिक आखिर कहाँ है? सरपंच मेरा फोन नहीं उठा रहा। कहीं हमें धोखा तो नहीं दिया जा रहा? चलो आगे देखते हैं। वो शायद वही है जिससे हमें रास्ते में शादी वाले मिले थे। इस पुराने घर में रहने वाले का उस मालिक से कोई लेना देना नहीं हो सकता। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या सच में जीक्यू की शादी हो रही है। तुम मेरा इंतजार करो। जल्दी गांव के मुख्य द्वार पर आओ। जीक्यू, सच में तुम्हारी शादी हो रही है? तो ये है वो जीक्यू जिसके साथ मेरी सगाई तय हुई थी। जीवा यूरो से तो ये प्यारी सी लड़की ज्यादा समझदार लगती है। तुम वहीं रुको, मैं तुमसे बात कर रही थी। तुमने सुना नहीं? क्या तुम बहरी हो? छोड़ दो। अच्छा कुत्ता रास्ता नहीं रोकता, तुम्हारी यही सजा है। तुम जाने मत, यह सब क्या है? मुझे साफ साफ बताओ। पिछले हफ्ते ही तो शादी हुई थी, आज फिर शादी क्यों हो रही है? यह जी का घर नहीं है, तुम्हें यहाँ मुझे बताने का कोई हक नहीं है। मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तुम्हें मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? अच्छा, तो आज मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि इंसान कैसे बनते हैं। मुझे छोड़ दो। अच्छा। वायुरो, तुम ठीक हो? मुझे गुस्सा आ रहा है। झूमिंग XUAN, उसे मार डालो। मुझे मारो झूमिंग XUAN। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं झूमिंग XUAN, वह तुम्हारी बीवी को परेशान कर रही है। यह बेकार आदमी खड़ा क्या देख रहा है? प्यारी सी, जैसे ही तुम्हारा पैसा ट्रांसफर होगा तुरंत तलाक ले लूंगी। आज तुम लोग बिन्हाई गांव आए हो मेरे पति से मिलने के लिए ना? तुम्हारा पति जिससे हम मिलने आए हैं, क्या उनका नाम जियांग है? उन्होंने कभी भी बाहर किसी को कोई जानकारी नहीं दी। सरपंच ने भी मुझे नहीं बताया। मुझे भी नहीं पता। तो फिर वह नहीं है जीक्यू। तुम्हारा पति तो बस एक गरीब लड़का है। यहाँ अपनी कीमत बढ़ाने की कोशिश मत करो बड़े बॉस का नाम लेकर। मेरा पति गरीब है या अमीर, जब वे लेकर आएंगे बेशकीमती दहेज, तब तुम्हें पता चल जाएगा। सरपंच, ऐसे देखो, ये सब वे गांव वाले हैं जिनकी तुमने पहले मदद की थी। वे शादी में आ नहीं सके, इसलिए ये उपहार भेजे हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं, इसलिए ये सामान जीक्यू को दहेज में दिया है। दीदी, ये ले क्या? ये सब देने वालों के लिए तो कुछ भी नहीं, लेकिन इतना सारा दहेज हमारे घर में रखने की जगह नहीं। नहीं समाये तो भी लेना पड़ेगा। शादी का तोहफा है, वापस करना अशुभ होगा। एजे, तुमने पहले सबको बहुत कुछ दिलाया है, अब ये सब चीजें तो कुछ भी नहीं। ठीक है, पहले इन बक्सों को घर ले चलते हैं, यहां रखना भी ठीक नहीं। सुनो जीक्यू, तुम गांव में आकर इतनी बेवकूफ कैसे हो गई? बिल्कुल इन गांव वालों जैसी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुम गांव वालों का अपमान करोगे तो मार ही खाओगे। और भी, आज तुम लोग गांव में किसी काम से आए हो, इतने खास भी नहीं हो। हम जिससे मिलने आए हैं
वो इस गांव को विकसित करने वाले असली मालिक हैं। ये गांव वालों से अलग वो शायद अभी कहीं इस गांव के किसी बंगले में रहते होंगे। बंगला? अगर कहो तो इस पुराने घर को थोड़ा सजा सकते हैं। बाद में पति से बात करूंगी। जल्दी हमें सरपंच के पास ले चलो, तुम्हें पता ही होगा वह कहाँ है। हाँ, हमारा महत्वपूर्ण काम देर मत कराओ, जल्दी करो। महत्वपूर्ण काम? अगर महत्वपूर्ण काम की बात चल ही रही है तो चलो तुम्हारे बारे में बात करते हैं। जो परिवार का बड़ा मामला। तुम्हारा क्या मतलब है? जी यूरो, क्या तुम जानना चाहती हो असली मकसद? जी यूरो, क्या तुम जानना चाहती हो असली मकसद? जी क्यों? ये जानती है कि मैं जी परिवार का पैसा इस्तेमाल करना चाहता था कंपनी का कर्ज चुकाने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। मिंग जुआन, क्या वाकई मुझसे कुछ छुपा रहा है? जब से वह झोउ परिवार में आई है, हर दिन खरीदारी करने जाती है। क्या उसे पता है कि हमारे झोउ परिवार की हालत कैसी है? माँ, तुम क्या कह रही हो? क्या हालत है? झोउ परिवार को क्या हुआ है? वित्त में क्या समस्या है? मिंग जुआन, तुम यूरो, तुम तो हमारे झोउ परिवार की हो। वो निश्चित रूप से हमें अलग करना चाहती है। तुम उसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास मत करना। मैं तुम्हें अलग करना चाहती हूँ? मैं तो चाहती हूँ कि तुम दोनों साथ रहो, जीवन भर साथ रहो। तो फिर तुम्हारे पिछले शब्दों का क्या मतलब था? तुम झोउ समूह की वित्तीय स्थिति की जांच कर सकती हो, तब तुम्हें पता चल जाएगा। तुम क्या बकवास कर रही हो? रुको। तुम कौन हो? हमारी एजे की बहू को मारने की हिम्मत? अंदर के सभी लोग बाहर आओ, जल्दी करो। दुल्हन को मारा जा रहा है। किसने हमारी एजे की बहू को मारने की हिम्मत की? वो जिंदा रहना चाहता है क्या? मिंग जुआन, अब क्या करें? लगता है ये लोग आसान नहीं हैं। तुमने ही जीक्यू को मारने की कोशिश की थी, मैंने तो हाथ तक नहीं उठाया। तुम सारा दोष मुझ पर मढ़ रहे हो। क्या जोड़ी है? मुसीबत आते ही अलग हो गए। मुझे लगा था तुम दोनों का रिश्ता कितना अच्छा है। तुम इतना मत घमंड करो, हमने तुम्हें कुछ नहीं किया। अगर तुमने उन्हें हाथ उठाने दिया तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। पुलिस? मैंने सब देख लिया। तुमने ही मारने की कोशिश की थी। हमारी एजे की बहू को किस हाथ से मारा? चाकू दो। नहीं नहीं नहीं, मैं मजाक कर रहा था। मैंने वास्तव में नहीं मारा। कृपया मेरा हाथ मत काटो। भैया, कृपया मेरे पति को माफ कर दो। देखो जीक्यू, वह बिल्कुल ठीक है। हमने कुछ नहीं किया। हाँ। तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। यह तुम्हारा पति है। क्या तुमने ही उसे एजे की बहू को परेशान करने के लिए कहा था? जी क्यों? इनके कपड़े देखकर लगता है शहर के हैं। पहले इनसे कोई दुश्मनी तो नहीं थी, इसीलिए ये हमारे बिंघाई गाँव आकर जानबूझकर कर रहे हैं तुम्हारी और एजे की शादी। जी क्यों? डरो मत। एजे भले ही नहीं है, पर हम है ना। कोई तुझे एक अंगुली भी नहीं छू सकता। एजे के ये रिश्तेदार मेरे साथ GXIONG के उस बेईमान बाप से कहीं बेहतर हैं। पिछले 20 साल जी घराने में सचमुच बर्बाद हो गए। जीक्यू, मैं तेरी बहन हूँ। जल्दी इन्हें कहो मुझे छोड़ दें। हाँ जी क्यों, मैं तेरा जीजा हूँ। जल्दी इन्हें कहो हमें छोड़ दे। ये सब क्या है? तुम लोग एक परिवार के हो। मैंने कभी नहीं सुना जी घराने में एक बेटी भी है। जीक्यू, क्या वह तेरी चचेरी बहन है? ये क्या मामला है? वह मेरी सौतेली बहन है, बस। मेरा जी घराने से कोई लेना देना नहीं रहा। क्या दिखावा कर रही है? बस इसलिए नाराज है कि अमीर घराने में शादी नहीं कर पाई। जीवा यूरो, एक बार एक परिवार थे, आखिरी बार समझा रही हूँ। ZooMinXUAN ने तुमसे शादी सिर्फ इसलिए की मेरी माँ की जी घराने की विरासत खाली कर सके और भर सके उसके झू समूह के वित्तीय छेद। क्या कहा तूने? उसे सचमुच पता चल गया हमारी कंपनी के वित्त में दिक्कत है। उसकी बात मत सुनो। तुम दोनों के रिश्ते खराब हैं। ये तो सच है। वो अचानक इतनी दयालु कैसे हो गई? सच बोलने लगी। हमारी कंपनी बिल्कुल ठीक चल रही है। वित्तीय समस्या जैसी कोई बात नहीं। बस टिके हुए हैं। जीक्यू, यह तीसरी बेटी जानबूझकर इन लोगों के सामने मेरे पति की बुराई कर रही है, यह साबित करने कि उसकी शादी मुझसे बेहतर हुई। पगली, क्या कर रहे हो? यहाँ इनके ज्यादा लोग हैं। हम इनसे नहीं लड़ सकते। हमारे पास और जरूरी काम है।
जल्दी से निकलना होगा। आज बिंखाई गांव में XUAN के साथ उस मालिक से मिलने आए हैं। छोटी बात पर बड़ा न खोए। किसी और दिन मौका देखकर GQ से निपटेंगे। जल्दी हमें सरपंच के पास ले चलो, काम है। क्या तुम सिर्फ यही चाहती हो कि सरपंच तुम दोनों को मेरे पति से मिलवाए? इतना घुमावदार रास्ता अपनाने की जरूरत नहीं की। मेरे पति और सरपंच जल्द ही वापस आ रहे हैं। लगता है गांव में शादी करने के बाद तुम्हारी बुद्धि और भी कम हो गई है। हम जिसे ढूंढ रहे हैं वह बिन्हाई गांव का असली मालिक है। वह तुम्हारा गरीब पति कैसे हो सकता है? जीजू, तुम्हारी ये बहन सच में बिना दिमाग की लगती है। बात इतनी साफ कह दी, फिर भी समझ नहीं आ रहा। एक ही पिता की अलग मां की संतान कहती हो। जीजू इतनी समझदार है। यह जीरो नाम की लड़की जरूर अपनी मां की मूर्खता लेकर आई है। तुम सीधे असली मालिक से मिलना चाहते हो। अजय को पता चले कि ऐसी प्यारी सी लड़की मिलने आई है तो वो जरूर मिलेगा। सुन रही हो? मेरा पति जल्द ही आ रहा है। मैं यही देखूंगी तुम लोग कैसे मेरे पति से मदद मांगते हो। दीदी, ये सब पहले घर ले जाओ, बाकी गाड़ियों का इंतजाम मैं करती हूँ। ठीक है। जीजू इतना दहेज देकर शायद चक्कर खाकर गिर पड़े। चलो। जल्दी से हमें सरपंच के पास ले चलो। मेरे पास तुम्हारे साथ नाटक करने का समय नहीं है। छोड़ो। तुम जीजू, तुम अपनी बहन के साथ ऐसा व्यवहार करती हो? अगर तुम्हें उसने और उसकी माँ ने 20 साल तक सताया हो तो क्या तुम उसे अपनी बहन मानोगी? मैं जीजू तुम्हारी माँ जल्दी चल बसी। पापा और मेरी माँ ने मेहनत से तुम्हें पाला। अब तुम न सिर्फ पापा को ब्लॉक करती हो बल्कि मेरी माँ को भी बदनाम करती हो। तुम्हारे अंदर शर्म भी है। शर्म उनके लिए होती है जो इसके काबिल होते हैं। तुम्हारे इस घटिया घर के लिए हम जीजू 20 साल पहले ही मन मार चुके हैं। तुम क्या बकवास कर रही हो? जहाँ प्यार हो वही घर होता है। शहर की वो ठंडी जगह तुम्हारा घर है, हमारा बिन्हाई गांव जीजू का असली घर है। बिल्कुल सही जीजू। अब हमारे बिन्हाई गांव की इतनी तरक्की हो गई है, यहाँ तुम्हें जरा भी तकलीफ नहीं होगी। अजय इतने काबिल है, यहाँ तुम शहर से कहीं बेहतर जिंदगी जियोगी। मूर्ख, सब के सब मूर्ख हैं। मिंगजवान जल्दी से फोन करो, सरपंच को बुलाओ। मैंने 10 से ज्यादा बार फोन किया, उसने जवाब नहीं दिया। कहीं हमें धोखा तो नहीं मिला? सरपंच है, आखिरकार फोन कर ही दिया। बहुत अच्छा। GQ सरपंच तुरंत हमें लेकर बिन्हाई गांव के असली मालिक से मिलने जाएंगे। थोड़ी देर में मैं उसे बताऊंगा कि तुमने अपने पति को उसकी नकल करने के लिए कहा। फिर तुम दोनों पति पत्नी गांव से निकाले जाने का इंतजार करो। बेघर हो जाओगे। एजे को पता चलेगा कि तुम ही उसे ढूंढने आए हो। वह किसी भी हालत में तुम्हारी मदद नहीं करेगा। अरे सरपंच, आप कहाँ हो? अरे माफ करना, आज मेरे पास बहुत काम है। व्यस्त होने के कारण भूल गया। तुम लोग अभी कहाँ हो? मैं अभी मालिक को लेकर आता हूँ। यहाँ कोई शादी कर रहा है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। सरपंच जल्दी आओ, यहाँ कोई तुम्हारे गांव के मालिक की नकल कर रहा है। क्या कोई नकल कर रहा है? तुम लोग वही रुको, मैं अभी आता हूं। सरपंच, क्या हुआ? आप इतने गंभीर क्यों हो? आज तो यही तय हुआ था कि एक बड़ा आदमी आपसे मिलने आएगा। वो अभी आपके पुराने घर के पास आपका इंतजार कर रहा है। अभी तो कहा गया कि कोई आपकी नकल कर रहा है। मेरी नकल? मैं देखने आता हूं। सुन रहे हो GQ? सरपंच तुरंत मालिक को लेकर तुम्हारा मुंह काला करने आ रहा है। मैंने सुना है कि तुम्हारे बिन्हाई गांव की सारी कमाई इस पीछे के मालिक की ही होती है। तुम सब गांव वाले तो बस मजदूर हो। जब वो आएगा और मुझसे खुश होकर बात करेगा तो देखना, मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। ये ऐजे से हमारी शिकायत करने जा रहा है। सुनो, कितना मजाकिया है ये। भले ही आसमान टूट पड़े, एजे कभी भी तुम जैसे नन्हे मुन्नों का साथ नहीं देगा। बस बहस करते रहो, थोड़ी देर में देख लेना। जीरो, मैं तुम्हारा सच में बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि तुमने मेरी जगह ऐसे नन्हे मुन्ने पति से शादी कर ली। नहीं तो शायद मेरी मूर्खता की बीमारी 100 बार भी ज्यादा हो चुकी होती। तुम किसे मूर्ख कह रही हो? मैं जो मिंगजवान अमीर हूँ, मेरे पास पैसा है, बस काफी है। हाँ, मेरे पति के पास पैसा है। तुम्हारे पति के पास? आज तो तुम्हारी शादी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वह इतना गरीब होगी। घर में छुपा बैठा हो, बाहर आने की हिम्मत नहीं कर रहा। तुम बस मेरी माँ के थोड़े से विरासत के पैसे पर अभी तक टिकी हो। थोड़ी देर में देख लेना क्या होता है असली अमीरी। एक गरीब लड़का मुझसे पैसे की बराबरी करने की कोशिश कर रहा है। कितना मजाकिया है। GQ,
अगर तुम्हारा घर वाकई तुम्हारे कहने जितना अमीर है तो मैं तो तुम क्या करोगी? मेरे पति ने लाइव स्ट्रीमिंग करके तुम्हारे गांव के सुअर के बाड़े में जाकर गोबर खाया। ऐसी आदत भी होती है? ये तो बहुत गंदा है। वैसे भी जीक्यू ने एक गरीब किसान से शादी की है। उसके पास पैसे होने का कोई चांस नहीं है। आज तुम इस सुअर के बाड़े में कूदोगे, यह तय है। दीदी, अजय कहाँ है? क्या तुम साथ नहीं गए थे? और कुछ दहेज भी है, घर में जगह नहीं है। वह वहां कुछ तैयारी कर रहा है। और एक बात, यह मिंगजुआन इन सभी पैसों को मिलाकर हमारे जी क्लैन की संपत्ति से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। आजकल सोने की कीमत कितनी ज्यादा है। हमारा झो ग्रुप, अगर हमारे पास ये सब होता तो हमें जियो से शादी करने की क्या जरूरत थी? उसके चेहरे को देखकर। यह तो गलत है। पूरा बिन्हाई गांव बॉस के लिए काम करता है। उनके पास इतना सोना कहां से आया? यह सब सामान निश्चित रूप से नकली है। क्यों ये दोनों कौन हैं? वह मेरी सौतेली बहन है। तो यह वही है जिसकी शादी अजय से होनी थी। जीरो, हमारी जीक्यू के सामने तो कुछ भी नहीं है। अच्छा हुआ वह शादी के लिए तैयार नहीं हुई, वरना हम जियांग परिवार को जीक्यू जैसी अच्छी बहू नहीं मिलती। मैं देखना चाहता हूं कि ये सब सामान असली है या नकली। क्या कर रहे हो? हमारी क्यों का दहेज चुराने की कोशिश कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो? मुझे मारने की हिम्मत? जानते हो मैं कौन हूँ? क्यों यह कुत्ता किसे भौंक रहा है? तुम। यह जीरो का पति है और अजय से मिला है, वही झो मिंगजुआन। तो आज तुम दोनों अजय से मिलने आए हो? मेरा भाई गांव के मुख्य द्वार पर बाकी का दहेज संभाल रहा है, जल्दी आएगा। तुम्हारा भाई? यह वही है जिनसे तुम आज मिलने आए हो, बड़े बॉस की असली बहन। बस एक गांव की औरत है और क्या? बॉस से रिश्ता जोड़ने की हिम्मत? बेशर्मी की हद है। जीक्यू, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? तुम्हें मेरे सबसे करीबी वाली थी, तुम्हें माना ही था। कौन सा करीबी? मैं जीरो की तुम्हारी बहन हूँ। वह कौन सा रिश्तेदार है? तुम कौन सी बहन हो? क्यों और तुम्हारे बीच बस जी सरनेम का रिश्ता है। उसे तुमने 20 साल तक सताया है। आज मैं उसके लिए सबका बदला लूंगा। तुम पागल हो गए हो। तुम सब पागल हो गए हो। जीरो, मैंने देखा तुम इस दहेज में बहुत दिलचस्पी दिखा रही थी। अगर पछतावा हो रहा है, एजे से शादी नहीं की तो बहुत देर हो जाएगी। पछताने की क्या बात है? ये सब चीजें तो देखो, बस थोक बाजार से लाकर दिखावा कर रहे हैं। मैं मानता हूं तुम्हारा बिन्हाई गांव वाकई अच्छा विकसित हुआ है, लेकिन तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। बस तुम्हारे पीछे के मालिक ने अच्छी गाइडेंस दी है। तो मेरे पति की तारीफ के लिए धन्यवाद। इतना नाटक मत करो, जल्दी ही सरपंच मालिक को लेकर आएगा। तुम्हारी गरीबी सबके सामने आ जाएगी। अभी तक इन बेकार चीजों को लेकर भाग जाओ, शर्मिंदगी नहीं होती? दोनों नन्हे शैतान, सच में मौत आने तक समझ नहीं आती। एजे और सरपंच जल्दी ही आ रहे हैं। देखना चाहता हूँ तुम दोनों का क्या हाल होगा। ठीक है गांव वालों, तुम अंदर जाकर खाना जारी रखो, इन दोनों की परवाह मत करो। चलो चलें। वैसे तो एजे से तुम्हें मिलवाने का सोचा था, लेकिन अब देख रहा हूँ तुम इतने बेवकूफ हो कि एजे खुद सिखाए। रिसोर्ट को बदलना तो भी नहीं सीख पाओगे। बेहतर होगा तुम अपने शहर वापस चले जाओ। चलो। तुम रुको। ये सरपंच आखिर क्या कर रहा है? अभी तक क्यों नहीं आया? मैं पंचायत में कुछ काम करने गया था। तुम जिस मालिक से मिलना चाहते हो वो पहले ही चला गया है। इस समय तक पहुंच गया होगा। बहुत अच्छा। सरपंच ने कहा कि वो मालिक जल्दी आ रहा है। दीदी, हम एजे का इंतजार कर लेते हैं। देखो मिंगजुआन, क्या वो हमारा मिलने वाला मालिक है? इतने फॉर्मल कपड़े पहने हैं, हमें बहुत अहमियत दे रहा है। जल्दी से स्वागत करो। शायद ये शहर से आए हैं। नहीं, ये तो शादी का जोड़ा पहने हुए हैं। दीदी, बताओ वो दोनों नन्हे एजे का सामना कैसे करेंगे? उन्हें हमारे गांव से इतनी नफरत है। एजे से कहो कि उन्हें वापस शहर भेज दें। शायद ये जीक्यू का पति है। तो ये वो नहीं है जिसे हम ढूंढ रहे थे। कितनी बदकिस्मती है। नमस्ते। मैं तुम हट जाओ। मिंगजुआन, चलो सरपंच से पूछते हैं आखिर ये सब क्या हो रहा है। अभी पंचायत चलते हैं और सख्त सवाल करते हैं। ये बिन्हाई गांव का सरपंच आखिर क्या कर रहा है? अभी तक उसे मेरे सामने क्यों नहीं लाया? ये झो मिंगजुआन है। तुम जिसे ढूंढ रहे थे वो मैं हूँ।
मिंग उसने अभी क्या कहा? यह क्या बकवास है? अगर मैंने गलत नहीं सुना तो उसने कहा जिस मालिक को हम ढूंढ रहे हैं वो यही है। क्या तुम्हें यकीन है? उन्होंने अभी तुमसे कुछ नहीं कहा ना? मिंगजुआन, क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? यह शख्स, यह जीक्यू है, जिस गरीब से शादी करने वाली है। जीक्यू की तरह बनावटी बन रहा है, उस मालिक को ही टारगेट कर रहा है। कितना बेशर्म है। छोटे प्यारे, किसे बेशर्म कह रहे हो? जल्दी से यहाँ से चले जाओ। हमारे बिन्हाई गांव से हमारा गांव तुम्हें कभी स्वागत नहीं करेगा। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। हम अभी सरपंच के पास जा रहे हैं। इस समय सरपंच को बिन्हाई रोड पर पहुंच जाना चाहिए। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो सीधे मुझसे बात करो। क्या? सरपंच गांव कार्यालय में नहीं है। सरपंच ने खुद कहा था कि वह गांव कार्यालय में है। यह कैसे संभव है कि वह बिन्हाई गांव में नहीं है? अभी पड़ोसी गांव से सरपंच को मदद के लिए बुलाया गया था। वह काम करने गया है। काम करने? ये क्या मामला है? बिन्हाई गांव का सरपंच आखिर कर क्या रहा है? खैर, तुम उसे ढूंढ रहे हो ताकि वह तुम्हें मेरे पास ले आए। मैं यही हूँ। तुम सीधे मुझसे बात कर सकते हो। मुझे लगता है तुम्हारा पूरा परिवार बनावटी है। अच्छा हुआ मैंने शादी नहीं की। जीक्यू, तुम मेरी जगह शादी कर लो इस गरीब और बनावटी जियांग परिवार में। मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। बस करो, जीरो। आजे ही वह है जिसे तुम ढूंढ रहे हो, बिन्हाई गांव को बदलने वाला असली मालिक। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो अपने उस दिवालिया हो रहे पति को लेकर चले जाओ। तुम किसे बुरा भला कह रहे हो? हमारा जो परिवार अच्छा चल रहा है, तुम्हारी जैसी गांव की औरत को हमारे बारे में बोलने का कोई हक नहीं। ठीक है मिंगजुआन, यह गरीब आदमी हमें बेवकूफ बना रहा था। हम अभी सरपंच के पास जाते हैं और साफ करते हैं। हाँ, ये पूरा परिवार बनावटी है। कितना बुरा शगुन है। इन दोनों को जानना हमारी बदकिस्मती थी। अच्छा हुआ कि अब नहीं मिलेंगे। वैसे जब मैं नहीं था उन्होंने तुमसे क्या कहा? पहले रिश्तेदारों के साथ दावत में चलो, रास्ते में बताता हूँ। यह जो मिंगजुआन और जीरो हमारे बिन्हाई गांव और ग्रामीणों को कितना नीचा दिखा रहे हैं। उनके दोनों परिवारों में एक भी अच्छा इंसान नहीं है। तुम इस मामले को कैसे संभालोगे? यह मामला सरपंच ने संभाला है, उसे वापस जाने दो। हाँ, भले ही तुम इन दोनों प्यारों के सामने खड़े हो, वे आप पर विश्वास नहीं करते कि आप वही हैं जिसे वे मिलना चाहते हैं। आज शहर से आए वे दो लोग ग्राम प्रधान को भी बुलाया। सच में गुस्सा आ रहा है। ये बिन्हाई गांव वाकई अशुभ है। पहले ही पता होता तो नहीं जाता। यह ग्राम प्रधान कहाँ गायब हो गया? अब हम कैसे मालिक को ढूंढें? ग्राम प्रधान, जल्दी उठाओ, अच्छे से पूछो, आखिर चाहते क्या है? मैं कह रहा हूँ ग्राम प्रधान, आप कहाँ गए? मैंने आपको मैसेज भेजा था, आपने क्यों नहीं देखा? मैं पड़ोस के गांव जा रहा हूँ। जिस मालिक से आप मिलना चाहते हैं वो आपकी तरफ आ चुका है। आप वहीं इंतजार करें। यह गांव में सिग्नल खराब है, नोटिफिकेशन नहीं आया। मतलब हम थोड़ा और इंतजार करें तो वो मालिक मिल जाएगा। वो एसएमएस देख लीजिए। हमारे बिन्हाई गांव में ग्राम प्रधान भी 10 साल से ज्यादा हो गए। मेरा काम कभी गलत नहीं होता। वो ग्राम प्रधान, क्या इस मालिक ने आपसे हमसे क्या कहना है बताया? हाँ। तो क्या दूसरे समय का इंतजाम करें? ऐसे माफी के तौर पर हम उन्हें ग्राम प्रधान को शहर में अच्छा खाना खिलाए। नहीं चाहिए, वो आपसे नहीं मिलना चाहते। क्या कहा? आज आप लोगों ने बिन्हाई गांव में जो कुछ किया वो सब उन्हें पता चल गया है। नहीं ग्राम प्रधान, आपका क्या मतलब है? हमने आखिर गलत क्या किया? आप लोग हमारे ग्रामीणों को नीचा समझते हैं। पुराने गांव के विकास के मालिक के तौर पर चूंकि आप हम ग्रामीणों को इतना तुच्छ समझते हैं तो जारी रखने की जरूरत नहीं। मैंने नहीं। ठीक है, तुमने मेरी कॉल काट दी। बस एक टूटा फूटा गांव है, सब समाज के सबसे निचले तबके के मछुआरे हैं। इतनी बड़ी बात क्या है? ये प्रोजेक्ट मैं जरूर करूंगा, चाहे उनकी मदद न भी मिले। नवीनीकरण योजना देने की, बस पैसा लगाओ। मैं जरूर ऐसा बनाऊंगा, उनके टूटे गांव से बेहतर। मैं तुम्हारा साथ देती हूँ मिंगजुआन, तुम जरूर बुलाओ, गांव को ऐसा बनाओगे जुजू के गांव से भी बेहतर। कल ही पैसा तुम्हारी कंपनी में ट्रांसफर कर दूंगी। सच में? शुक्रिया यूरो। जुजू, तुम्हारे पास कोई भी चीज नहीं होगी जो मुझसे आगे निकल सके। पैसा आते ही कंपनी का कर्ज जल्दी चुकाना होगा। वैसे भी उस बुलाओ गांव का विकास अधिकार अभी तय नहीं हुआ। मैंने अभी शहर के अपने सहपाठी को फोन किया। उन्होंने कहा
इस बुलाओ गांव का विकास अधिकार अभी तय नहीं हुआ है। आज झूमिंग एक्सयूएन तुमसे मिलने क्यों आया था? क्यों आज मैंने तुमसे सुना कि जो परिवार लगभग दिवालिया होने वाला है वह किससे डेवलपमेंट करवाने वाला है? दिवालिया होकर रिसोर्ट डेवलप करना। माँ, हमारे परिवार का भारी कर्ज आखिर क्या करेंगे? GXIONG की पहली पत्नी तलाक के बाद जी परिवार को एक बड़ी विरासत छोड़ गई थी ना। जब तुम GQ से शादी कर लोगे तो उसके घर का पैसा लेकर इस खाई को भर देना। हाँ, मैं तो लगभग भूल ही गया था। मेरी GQ के साथ सगाई है। ये आइडिया बढ़िया है। तो जो परिवार लगभग दिवालिया होने वाला है। मुझे पता चल गया, झूमिंग एक्सयूएन वह सिर्फ दिखावे के लिए तुमसे सलाह लेने आया था कि पुराने गांव को कैसे बेहतर बनाया जाए, लेकिन असल में वह सिर्फ जीवा यूरो को दिखावा करना चाहता था। तुम्हारा मतलब है झूमिंग एक्सयूएन चाहता है कि इस तरह जी परिवार का पैसा वापस लेकर अपनी कंपनी के छेद को भर दे। बिल्कुल सही। एजे, तुम्हारा शहर वाला दोस्त, क्या वह बुलाओ गांव के डेवलपमेंट का अधिकार तय कर सकता है? यह गांव उसी की जिम्मेदारी है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो तुम उससे संपर्क करो, हम कल शहर जाकर उससे मिलेंगे। शहर जाकर उससे मिलना। तुम चाहते हो कि मैं इस बुलाओ गांव के डेवलपमेंट की अगुवाई करूं? बहुत चालाक हो, आज के उन दो मूर्खों से कहीं बेहतर हो। यह भी ठीक है क्यों तुम शुरू से ही इसमें शामिल हो जाओ। वैसे भी हमारे पास पैसा बहुत है, तुम जैसे चाहो उपयोग करो। दीदी तुम्हारा साथ देगी। धन्यवाद दीदी। झूमिंग एक्सयूएन तुम्हारे बस का है भी या नहीं? बुलाओ गांव का डेवलपमेंट अधिकार क्या तुमने पहले ही तय नहीं कर लिया था? फिर जिम्मेदार व्यक्ति से क्यों मिलने जा रहे हो? इतने बड़े प्रोजेक्ट में दोबारा पुष्टि जरूरी है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे वित्तीय सहयोग से GQ के गांव से 100 गुना बेहतर करेंगे। यह ठीक है, इस बार GQ को पछाड़ना ही होगा। वह है GQ। वे यहाँ क्यों हैं? क्या वे भी मिलने आए हैं? वायुरो, मेरा इंतजार करो। कितनी शर्मिंदगी है, जल्दी से जूते पहन लो। ठीक है, कोई और परिचित नहीं देखा तो अच्छा है। अब समझ आया कि तुम उसे कोर्गी क्यों बुलाते थे। असल में आज जरूर कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलना है, इसलिए हाइट बढ़ाने वाला पहन लिया। चलो, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप दोनों भी अमर गांव के प्रभारी से मिलने आए हैं। तुम्हारी क्या मतलब? तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारी तरह ही। GQ, तुम्हारा मतलब कहीं तुम हमसे विकास का अधिकार छीनने तो नहीं आए? तुम्हारे पास पैसे हैं, प्रभारी को जानते हो, पुराने गांव को कैसे बदलना है पता है। शायद तुम दोनों एक डिजाइन भी नहीं बना सकते। यहाँ शर्मिंदा मत करो, जाओ अपने उस पूरे गांव में मछली पकड़ो। उनकी परवाह मत करो, आज भी उनका समय बर्बाद होगा। समय बर्बाद करने वाले तुम हो। मेरे पति ने प्रभारी बॉस्टन से पहले ही मुलाकात कर ली है, आज आखिरी बार है। विकास के विवरण तय करने के लिए तुम दोनों गांव वाले मुझसे कैसे मुकाबला करोगे? बॉस्टन ने कोई निर्देश दिए हैं? हेलो बॉस्टन। क्या वे सच में बॉस्टन को जानते हैं? हेलो अजय, मैं चल दिया हूँ। ठीक है, मैं और GQ अभी आए हैं। अच्छा नाटक कर रहे हो। मुझे यकीन नहीं कि वो बॉस्टन को जानता है। बॉस्टन क्या, इतना औपचारिक। हम तो सालों के पुराने दोस्त हैं। मुझे सनमिंग बुलाओ। ठीक है, मैं और GQ गेट पर तुम्हारा इंतजार करेंगे। जियोली, मेरा एक जियांग नाम का दोस्त तुम्हारे होटल में है, तुम उसकी देखभाल करो। मैं आ रहा हूं। ठीक है बॉस्टन, चिंता मत करो। सनमिंग जल्दी आएगा, हम बाहर उसका इंतजार करते हैं। ठीक है। तुमने बॉस्टन का नाम सीधे ले लिया। पता था तुम दोनों फिर से नाटक कर रहे हो। मेरी राय में तुम दोनों वापस चले जाओ अपने उस टूटे गांव में। ये शहर तुम्हारे लिए नहीं है। ये बॉस्टन भी कोई ऐसा नहीं जिसे तुम चाहो तो मिल सको। प्यारे अजय, बताओ, क्या बॉस्टन ने वाकई झोमिंग जुआन से मुलाकात की है? कल फोन पर उसने कहा यह अमर गांव प्रोजेक्ट किसी को नहीं सौंपा गया है। झोमिंग जुआन को इतना यकीन कैसे है कि उसे विकास का अधिकार मिलेगा? यूरो, धन्यवाद हमारे इस प्रोजेक्ट में पैसे लगाने के लिए। वो पैसा कब आएगा? जब तुम बॉस्टन के साथ डेवलपमेंट राइट्स फाइनल करोगे, मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। अगर तुम्हारे पैसे की जरूरत न होती तो मैं कभी भी
एक औरत के सामने इतना छोटा न होता। मैं समझ गया। क्या हुआ? ये जुमे हुए है। जरूर जी परिवार का पैसा अभी तक नहीं मिला है, इसलिए उसने मजबूरी में बॉस सन से मिलने का नाटक किया ताकि जीवा यूरो को यकीन हो जाए कि उसे गांव का डेवलपमेंट राइट्स मिल गया है। अब सब समझ आया। शायद थोड़ी देर में वह किसी को बॉस सन बनाकर लाएगा। पहुंच गए। मैं गेट पर हूं। माफ कीजिए। सब ठीक है। बॉस सन, आखिरकार आ गए आप। मैं यहां लगभग 1 घंटे से इंतजार कर रहा हूं। नमस्ते बॉस सन। इसने इतना बूढ़े आदमी को क्यों भेजा? बॉस सन की इमेज खराब हो रही है। बाद में बॉस सन इसे सबक सिखाएगा। ये मेरी पत्नी वायुरो है। नमस्ते। उसने सुना कि बुलाओ गांव का डेवलपमेंट आप जो परिवार को दे रहे हैं, इसलिए वह खास तौर पर आपके सामने आपको धन्यवाद देना चाहती है। हाँ, चलिए अंदर बात करते हैं। ठीक है। रुकिए बॉस सन, अब जब आप आ ही गए हैं, क्या आप इन दोनों को पहचानते हैं? घबराओ मत, वैसे भी ये गांव से आए हैं। ये असली बॉस सन को कभी नहीं जानते। बॉस सन, क्या आप हमें नहीं पहचानते? कल रात आपने मेरे पति से फोन पर बात की थी। फोन पर बात की? कल रात मुझे याद है, मैंने एक को देखा था जो 30 साल से कम उम्र का था। यह रातों रात इतना बूढ़ा कैसे हो गया? नहीं, ये जानकारी निकालना चाहते हैं। एजे, तुम समझ नहीं पा रहे। बॉस सन के कई प्रोजेक्ट्स हैं, व्यस्त है। रातों रात बूढ़ा हो जाना भी संभव है। माफ कीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया बॉस सन। क्या आपको याद है कल रात हमने क्या बात की थी? ये बॉस सन, आप इतने बड़े बिजनेसमैन होकर इतने घबरा क्यों रहे हैं? डर गए कि पकड़े जाओगे? बस करो तुम लोग, अभी से बकवास कर रहे हो। बॉस सन इतने सफल बिजनेसमैन हैं, 30 साल से कम उम्र के कैसे हो सकते हैं? हाँ, मेरी तरह सिर्फ अमीर घराने के बच्चे ही मुश्किल से 30 साल से पहले कामयाब हो पाते हैं। बॉस सन ने जवानी में ही कड़ी मेहनत की थी, इसलिए 40 साल की उम्र में इतने कामयाब है। मेरे पति तो 30 साल में ही कामयाब हो गए। तुम नहीं कर सकते तो मान लो। मेरे पति को बदनाम मत करो। तुम किसने कहा मैं नहीं कर सकता? वायुरो, तुम मेरी बीवी हो। उन्हें बताओ कि तुम्हारा पति सब कर सकता है। तुम्हें क्या हुआ? बोलो ना। छोड़ो भी मिंगक्सुएन, ये मामला घर पर बात करते हैं। नहीं कर सकते तो जल्दी जाकर आयुर्वेद डॉक्टर दिखाओ। तुम जो परिवार के इकलौते बेटे हो, बिल्कुल खराब नहीं होना चाहिए वंश चलाने में। जी क्यों? बस करो ऐसी बातें बॉस सन के सामने कह रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे, और बताओ, मुझे सुनने में मजा आ रहा है। तुम्हारी सैलरी चाहिए या नहीं? अरे हाँ हाँ, चलो अंदर जाकर अहम बातें करते हैं। ये दोनों तो मैं जानता तक नहीं। सुनिए ना जी क्यों, तुम दोनों जोकर पति पत्नी बॉस सन के सामने ही दिखावा कर रहे हो। अभी तक भागे क्यों नहीं? तुम्हें जाने की इजाजत किसने दी? तुम क्या करने वाले हो? ये तुम गांव वालों की बोलने की जगह नहीं है। बॉस सन का रास्ता भी रोकने की हिम्मत? तुरंत यहाँ से भाग जाओ। तुम छोड़ो मुझे। तुम मैं तुम्हें बताता हूँ, असली बॉस सन अभी आ रहे हैं। सब तुम्हें दिखाएंगे। तुम्हें नहीं बुलाए, उनका असली मकसद। बॉस सन खुद यही मौजूद है। क्या सच क्या झूठ? अगर तुमने फिर बॉस सन की बदनामी की तो मैं तुरंत किसी को बुलाकर तुम्हें भेजूंगा। बढ़िया, तो पुलिस बुलाओ। मैं देखूंगा कि यहाँ कौन बॉस सन का नाम इस्तेमाल कर रहा है जी परिवार की संपत्ति करने के लिए। तुम क्या कर रहे हो यार? भाई, आज तुम्हारी ड्यूटी नहीं थी ना? जरूरी काम है, वापस आना पड़ा। क्या लड़ाई हो रही है? तुम मेरे साथ आओ। क्या हुआ? मेरे पास बहुत महत्वपूर्ण काम है जिसे संभालना है। देखा जी क्यों, यह मेरे पति के कनेक्शन है। अभी न सिर्फ बॉस सन यहाँ है, बल्कि होटल के मैनेजर भी हमारा साथ दे रहे हैं। तुम दोनों गांव से आए हो, जल्दी से यहाँ से चले जाओ। तुम मुझे क्यों मार रहे हो? मैं तुम्हें ही मारूंगा, तुम्हें होश में लाने के लिए। जो मिंगक्सुएन का कोई अच्छा इरादा नहीं है। मुझे लगता है तो सिर्फ इसलिए नाराज हो कि मैंने तुझसे शादी की थी। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, मिंगक्सुएन के बारे में सोचना बंद करो। वह कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। तुम बस इस कचरे को मारने से हाथ दर्द हो रहा है। इंसान को इंसान सिखा नहीं सकता। जब उसका सब कुछ चला जाएगा तब उसे पछतावा होगा। तुम बस एक मछुआरे हो, मुझे बुरा भला कहने बंद करो। मिंगक्सुएन मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है। उसने मुझे बुढ़ापे गांव के प्रोजेक्ट में हिस्सेदार बनाया है। लगता है तुम पहले से ही सही सोच रहे थे, बस अफसोस माँ की वह विरासत। जी वायुरो, तुम सच में लायक नहीं हो।
तुम अपनी फिक्र करो, एक गांव वाले से शादी करके शायद तुम्हारे पास बुढ़ापे का कोई सहारा भी नहीं होगा। भाई, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। काम पूरा होने पर तुम मुझे 10% दोगे। जरूर जरूर। सुरक्षा गार्ड, इन 2 गंदे गांव वालों को बाहर फेंक दो। डरो मत। तुम दोनों खुद बाहर जाना चाहोगे या पिटाई के बाद बाहर फेंके जाना चाहोगे? यह सनमिंग कंपनी का होटल है। वह जल्द ही आ रहा है। अगर वह तुम्हें देखेगा इस तरह मेहमानों का स्वागत करते हुए, तुम्हें क्या लगता है वह क्या करेगा? वो बॉस सन को सीधे नाम से बुला रहा है। मेरा एक दोस्त जियांग तुम्हारे होटल में है, तुम उसकी देखभाल करो। मैं जल्द ही आ रहा हूं। क्या वो बॉस सन है जिस दोस्त के बारे में उन्होंने बात की थी? भाई, जल्दी से इन दोनों को तुम्हारी जगह से बाहर निकालो। गांव के गंदे लोग वे बॉस सन को कैसे जान सकते हैं? सच में उनके कपड़े देखो, कोई बड़ा ब्रांड नहीं है। ये संभव नहीं कि वे बॉस सन के दोस्त हो। भाई, बॉस सन खुद यहां है। मुझे तुम्हारा 10% चाहिए। क्या तुम नहीं चाहते? बॉस सन, माफ कीजिए, मैंने आपको नहीं देखा। जल्दी से इन्हें बाहर निकालो। मुझे देखकर गुस्सा आता है। हटाओ इन्हें। एजे, वे सिर्फ कर्मचारी हैं। उन्हें परेशान करने से कोई फायदा नहीं। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। सनमिंग जल्द ही आने वाला है। हम उसे गेट पर लेने चलते हैं। ठीक है। चलो। मुझे लगा था कि कितनी बड़ी काबिलियत है, लेकिन डरते ही भाग खड़े हुए। बॉस सन, यूरो, हम अंदर बात करते हैं। सनमिंग, एजे, तुम दोनों होटल के बाहर क्या कर रहे हो? मैंने तो मैनेजर ली को कहा था कि वो बाहर आकर देखभाल करे। वो कहाँ है? बॉस सन। मैनेजर ली, मैंने तुम्हें मेहमानों की देखभाल के लिए कहा था। तुम कहाँ गए थे? माफ कीजिए बॉस सन, मैं अभी कुछ काम निपटा रहा था। वो आपने जिस जियांग साहब का जिक्र किया था, वो अभी तक हमारे होटल नहीं पहुंचे हैं। तुम आंखें खोलकर क्या बकवास कर रहे हो? लगता है तुम काम नहीं करना चाहते। सच में नहीं बॉस सन, मैंने सच में जियांग साहब को आते नहीं देखा। तुम दोनों क्यों हंस रहे हो? जल्दी से हटो। तुम किसे हटने को कह रहे हो? यही वो है जिन्हें मैंने तुम्हें स्वागत करने को कहा था। जियांग से। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब मैंने अभी झू मिंगजुआन की मदद करके बॉस सन के दोस्त को बाहर निकाल दिया। माफ कीजिए एजे, हमारी कंपनी ने गलत इंसान को नौकरी पर रखा। आपके सामने शर्मिंदा हूं। जियांग साहब, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैं भी इस्तेमाल हो गया था। वो झू मिंगजुआन ही है। अगर वो एक नकली बॉस सन को नहीं लाता तो इतनी मुसीबत नहीं होती। नकली मतलब कोई मेरी पहचान चुराकर हमारे होटल में धोखाधड़ी कर रहा था। सनमिंग, हम अंदर बात करते हैं। ठीक है। मैनेजर ली, कृपया हमें जो मिंगजुआन के कमरे में ले चलिए। जरूर, आइए, अंदर पधारिए। चलो, बस इसी दिन का इंतजार था। बॉस सन, अभी हमने जो बुलाओ गांव के नवीनीकरण की योजना पर बात की, आपको कैसी लगी? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं प्रोजेक्ट टीम को तुरंत आगे बढ़ने दूंगा। थोड़ी देर में हम अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगे। ठीक है, चलो एक पेग लगाते हैं। एक पेग। यूरो, सब सुन लिया ना? सब तैयार है, बस तुम्हारे पैसों का इंतजार है। थोड़ी देर में भेज दूंगा, चिंता मत करो। ठीक है। झू मिंगजुआन, अपने नकली बॉस सन को लेकर चले जाओ। काका कैसे आ गए? क्या वे मुझसे वह 10% कमीशन लेने आए हैं? जीक्यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम अपने इस गरीब पति को यहाँ ले आए? यह बॉस सन का होटल है। बॉस सन, जल्दी से किसी को बुलाओ। इन्हें बाहर निकाल दो। जीरो, अगर यह बॉस सन है तो फिर मेरे पास वाला कौन है? इनके कपड़े देखकर तो लगता है कि यह अमीर है। लेकिन तुमने यह अभिनेता कहाँ से ढूंढ लिया? कहीं फिर से झूठा दिखावा तो नहीं कर रही? तुम अपना मुंह बंद रखो। ये असली बॉस सन है, तुम्हारे पास वाला नकली है। बड़ी मुसीबत हो गई, असली आ गए। अगर पकड़े गए तो शायद जेल हो सकती है। ये सब मेरे बारे में नहीं है, ये सब झू मिंगजुआन ने करवाया है। मैं अभी जा रहा हूँ, बहुत दूर जा रहा हूँ। इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? मैनेजर ली, कृपया इन्हें पुलिस स्टेशन पहुंचा दीजिए। मुझ पर छोड़ दो। नहीं नहीं, झू बॉस, आपको मुझे बचाना होगा। मैंने आपके हर कहने पर काम किया है। शोर मत मचाओ, आपको मुझे बचाना होगा। झू बॉस, आपको मुझे बचाना होगा। झू बॉस, मैं भी पीड़ित हूँ। आखिर हुआ क्या है? मुझे साफ साफ बताओ। दर्द हो रहा है, छोड़ दो। जीरो, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। जो मिंगजुआन ने तुमसे शादी
तुम्हें पसंद करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे पैसे के लिए की थी, लेकिन तुम मानती ही नहीं। ऐसा नहीं है यूरो, उसकी बात मत सुनो। उसने इस छोटे से मछुआरे गांव के लड़के से शादी कर ली है। वो सिर्फ जलन कर रही है कि तुमने मुझसे शादी की, जो एक अमीर परिवार से हूं। मछुआरे अजय, मैंने सुना है कि तुम्हारी संपत्ति अरबों में है। कौन सी मछली पकड़ते हो जो इतना कमाते हो? अरबों? ये संभव नहीं। वो तो बस बिन्हाई गांव का एक छोटा सा ग्रामीण है। उसके पास इतना पैसा कैसे हो सकता है? अगर मैं गलत नहीं हूं तो जब तुम लोग बिन्हाई गांव गए थे तो वहां जिस असली मालिक को ढूंढ रहे थे वह मैं ही था। ये संभव नहीं। लेकिन तुम लोग मानते ही नहीं। मेरे पति और गांव वाले बस थोड़े शांत स्वभाव के हैं, असल में गरीब नहीं है। बॉसन झूठ नहीं बोल सकते। लगता है जियांगजे वास्तव में वही है जिसने कोस्टलैंड गांव का मालिक। यानी मैंने अपने हाथों से अरबों के पति को जीक्यू को सौंप दिया। झूमिंग XUAN, मैंने सुना है कि झू परिवार तुम्हारे पिता के जाने के बाद से व्यापार में लगातार मुश्किलों का सामना कर रहा है। तुम्हारे कंपनी संभालने के बाद से तुम्हारी वजह से झू समूह भारी कर्ज में डूब गया है। ये खबर झूठी नहीं है ना? बॉस सन की खबर तो हमेशा सही होती है। जी वाह यूरो, झूमिंग XUAN, वह इतनी मेहनत से अभिनय कर रहा है सिर्फ इसलिए कि वह तुम्हारे पैसे से अपने वित्तीय छेद को भर सके। अब तो तुम्हें यकीन हो गया होगा। नहीं वायूरो, मुझे समझाने दो। तुम यहाँ से चले जाओ। अच्छा हुआ मैंने तुम्हें पैसे नहीं भेजे। अब तुम दिवालिया होने का इंतजार करो। वायूरो, बस हो गया। अब सब खत्म। पहले तो एक मौका था, अब सब गया। बुलाओ गांव का विकास। मैं हमेशा से कुछ भरोसेमंद और काबिल लोगों को ढूंढ रहा था। एजे, अगर तुम इसे संभालोगे मैं तुम्हें पूरा समर्थन दूंगा। ठीक है? बॉस सन, मैं और एजे तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। जियांगजे, तुम यहाँ क्यों आए हो? जियांगजे तो मेरा मंगेतर है। मैं उससे मिलने क्यों नहीं आ सकती? मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मेरा हाथ छोड़ दो। क्या बकवास कर रही हो? हम दोनों तो माता पिता द्वारा तय किए गए जोड़े हैं। जीक्यू तो बस एक गलती थी। अभी तुम दोनों तलाक ले लो। बेशर्म औरत शादीशुदा होकर मेरे पति को छू रही है। मेरे पति को तुम पर कोई रुचि नहीं है। मैं नहीं छोड़ूंगी। मैं अभी उस झूमिंग XUAN बदमाश से तलाक ले रही हूँ। जियांगजे ही मेरा असली पति है। छोड़ दो। ठीक हो? पता नहीं इसके नाखूनों में जहर तो नहीं। जी वाह यूरो, तुम्हारे दिमाग में कीड़े हैं क्या? मेरी गाड़ी में फर्स्ट एड किट है। चलो जल्दी से इलाज करते हैं। धन्यवाद बॉसन। प्यारी सी। जीक्यू, तुम मेरी इंतजार करो। मैं पापा को तुमसे सवाल करने भेजूंगी। जियांगजे इस जन्म में सिर्फ मेरा जीवा यूरो का मंगेतर हो सकता है। इतनी रात हो गई है, अभी तक घर नहीं गई। दीदी चिंता करेंगी। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? हमारी पहली मुलाकात की जगह। पहली बार? हमारी पहली मुलाकात तो बिन्हाई गांव में हुई थी ना? तुम्हें सच में मेरी याद नहीं आ रही? यह चेहरा वाकई कुछ जाना पहचाना सा लगता है। क्या मैंने वाकई पहले उसे देखा है? थोड़ी देर में जब हम वहां पहुंचेंगे तुम्हें याद आ जाएगा। बस जीक्यू मर जाए तो सब ठीक हो जाएगा। तुम यहां रुको, मैं उठा देता हूं। मर जा जीक्यू। जियांगजे सिर्फ मेरा होगा। सावधान। जीक्यू, जीक्यू, होश में आओ जीक्यू। जीक्यू, सावधान। तुम्हें जान की परवाह नहीं? लौटाने की जरूरत नहीं। अगर भाग्य में होगा तो फिर मिलेंगे। भाग्य में जरूर फिर मिलेंगे। जीक्यू, तुम होश में आ गए। यह अस्पताल है। कल तुम्हें कार ने टक्कर मार दी थी। अभी कहीं तकलीफ तो नहीं है? कल रात। लौटाने की जरूरत नहीं।
अगर भाग्य में होगा तो फिर मिलेंगे। हाँ, मुझे याद आया, क्या हम 5 साल पहले मिले थे? तो फिर तुम यहां बिन्हाई गांव क्यों आए और मुझसे अनजान बने रहे? नहीं, 5 साल पहले मैंने तुम्हें पैसे दिए थे। तुमने डिजाइन प्रतियोगिता का इनाम लिया था, वह तुम्हारे बैग में होगा। मेरे बैग में नहीं है। छोड़ो मुझे, हिलो मत, हिलो मत। तुम्हारा मतलब है उस समय तुमने इनाम का पैसा मेरी बहन के इलाज के लिए दिया और फिर घर जाकर उसके और उसकी मां के साथ झगड़ा हो गया, सिर मेज के कोने से टकरा गया, इसलिए तुम्हारी याददाश्त का एक हिस्सा चला गया। लेकिन अगर यह याददाश्त नहीं भी होती तो भी हम भाग्य से एक होने वाले थे। माफ करना, सब मेरी गलती है। अगर कल मैं तुम्हें जल्दी घर ले आता तो तुम्हें चोट नहीं लगती। तुम्हें दोष क्यों दूं? दोष तो उस ड्राइवर का है। वह कौन था? तुम्हारी बहन थी। जी यूरो, उसे क्या हुआ? तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर तुम सियांगसे को जाने नहीं देते तो यूरो हत्या के इरादे से नहीं करती। वह पौधे जैसी स्थिति में कैसे पहुंच सकती है? तुम्हारा क्या मतलब है? वायुरो बस अपने मंगेतर को वापस पाना चाहती है। तुम जैसी बहन हो, समझदारी तो दूर की बात है। तुम्हें उससे क्यों झगड़ना चाहिए? मैं उससे झगड़ रही हूँ? चलो चलो, जल्दी करो, गाड़ी में बैठो। शांति से गांव में शादी करो और शहर में वापस मत आना। वयूरो की शादी के बाद की जिंदगी को बर्बाद मत करो। नहीं, क्या तुम लोगों ने मुझे जबरदस्ती शादी की गाड़ी में नहीं बैठाया और मुझे बिन्हाई गांव भेज दिया? हम ये सब तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं। सही कहा, तुम्हारी माँ तीनों को जल्दी छोड़ गई। मैं तुम्हें मुफ्त में नहीं पाल सकता। इतने सालों से वायुरो जो चाहती है तुम्हें उसे देना चाहिए। मैं उसे देती हूँ। क्या मैंने उसे पर्याप्त नहीं दिया? मैंने अपनी माँ की विरासत भी तुम्हें दे दी है। तुम लोगों को अभी भी संतुष्टि क्यों नहीं है? GQ, पापा मानते हैं कि पहले कुछ पक्षपात था, लेकिन अब तुम बस एजे को हमारी वायुरों को दे दो। मैं वादा करता हूं कि आगे से निष्पक्ष रहूंगा, तुम्हारे साथ पूरी तरह से। क्या तुम लोगों को मेरे सामने ये बातें करना उचित लगता है? क्या तुमने मेरी राय पूछी है? जियांगसे, तुम्हारी और वायुरो की शादी माता पिता ने तय की थी। तुम्हें वायुरो से शादी करनी चाहिए। जल्दी से GQ से तलाक ले लो, ठीक है? तुम्हारा मतलब मुझे एक प्यारी सी लड़की से शादी करनी चाहिए? तुम ये क्या बोल रहे हो? वायुरो ने GQ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, वो ठीक है ना? मेरी बेचारी बेटी को जेल जाना पड़ेगा। GQ को जाना चाहिए। अगर वह उस समय नहीं बचती तो वायुरो सड़क किनारे दुर्घटना का शिकार नहीं होती। मैंने पुलिस को बुलाने का इरादा नहीं किया था। अब तुम लोग खुद पुलिस से बात करो। तुम GQ, तुम क्या करना चाहते हो? मैंने डॉक्टर से पूछा है। जीवा यूरो के जागने की संभावना है। जब वह जागेगी तो जूमिंग XUAN के साथ अंदर जाएगी। तब वे सबसे अच्छी जोड़ी होंगे। तुम पत्नी, सब ठीक है ना? बुलाओ गांव का प्रोजेक्ट जल्द ही शुरू होगा। तब हमारे स्पेस डिजाइनर को मेहनत करनी पड़ेगी। जांग मालिक, चिंता मत करो, मैं इसे जरूर बदल दूंगा। हमारे बीच समुद्र तट गांव से भी बेहतर है। बिल्कुल, हमारे सबसे अच्छे जी मास्टर की निगरानी में।